तो वो कोकेन से उसने पूरा लिखा उसको और वो फोटो भेजा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एंड फिटनेस, वो हैंड इन हैंड जाते हैं कि फिट रहोगे तो ज़्यादा लास्ट करोगे बेड पे। एक्चुअली उन्होंने फोन में ऐसा व्यक्ति की फोटो दिखा रहा, वो बोल रहे हैं कि ऐसी बॉडी कब तक बन जाएगी। उधर वो लड़का वो बेंच प्रेस में मर रहा है मैं नहीं उठ रहा, ट्रेनर लगा हुआ है लड़की को स्ट्रेचिंग कराते हुए, ऐसा क्यों? और भाई कैसा है? क्या हाल है? कैसा गया? हैंडशेक करना है कि वो? नहीं, कैसा 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 लगा पुराना एपिसोड, लास्ट एपिसोड? आई थिंक सबसे फन एपिसोड देखा जाए तो बोल सकते हैं अपन तीन अपन ने जो किए उनमें सबसे फन तो वही था। क्योंकि अपन सोच के नहीं गए थे कि क्या बात करेंगे। मैं तो सोच के गया था, मैं तो अच्छे से प्रिपेयर होके गया था। पर उनके उनके पास भी काफी सारी चीजें बताने के लिए, तो आई थिंक फन था, मजा आया। तो प्रिपरेशन क्यों नहीं करी थी तूने? जोर आ रहा था ऊपर से उनके लिए। मैंने कहा शेफ है तो ठीक है। शेफ तो थे ही नहीं। अबे शेफ के लिए कैन प्रिपेयर, हाँ हाँ खुद के लिए आई कांट प्रिपेयर। हाँ हाँ अब वो मॉडल इन्फ्लुएंसर के लिए क्या प्रिपेयर करेगा तू, ये बता। हाँ हाँ, बहुत कुछ कि मॉडलिंग कैसे करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे फिर ये सब लोग। कास्टिंग काउच होता है क्या? कास्टिंग काउच का तो आपने पूछा ही नहीं वैसे। अच्छा, तो मेरे को अपन गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें उससे पहले मेरे को एक बात करनी थी। जैसे मेरे पास 3-4 हफ्ते से एक मॉडल टाइप ही, मतलब वो वांट्स टू बिकम अ मॉडल, मेरे को डीएम कर रहा था कि आई वांट टू डू शूट फॉर योर ब्रांड, आई वांट टू डू शूट फॉर योर ब्रांड। काफ़ी टाइम से कि वो ऑस्ट्रेलिया रहता था और वो इंडिया आ रखा था, तो मैं करूँगा। तो अभी नया ड्रॉप आ रहा है, तो फिर मैं देखा, उससे थोड़ी बहुत बात की थी पहले कि हाँ कर लेंगे। फिर वो वापस बोला कि मैं आ गया जयपुर, लेट मी नो व्हेन वी कैन डू इट। तो फिर मैं उसको कल मैसेज करता हूँ कि भाई सेंड मी योर नंबर कि शूट करते हैं। तो फिर उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई कल शूट करना है, परसों शूट करना है, बहाने स्टार्ट। अरे यार भैया मेरे को क्या अगले हफ्ते जाना है, तो अब शूट नहीं हो पाएगा। तो ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी। इतने टाइम से पीछे पड़ा हुआ था, तो जैसी अपॉर्चुनिटी है वैसे भाग गया। दैट्स लाइफ। अब वो जब ऑस्ट्रेलिया वापस जाएगा तो वही देखेगा कि अरे मैं एक तो करी करके आना चाहिए। कितने लगेंगे? 3-4 घंटे का शूट होगा आई थिंक, बट ही शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी और नहीं, हिज लॉस, तो अपॉर्चुनिटी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क से याद है आज के गेस्ट। हाउ आर यू भैया? बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हैं? गुड यार। So, welcome to First Man Show. Today, we have Ali Jamshad on the First Man Show, who owns 7 Course Gym, one of the best gym in Jaipur. He also has 11 years in the fitness industry. Welcome, welcome भैया। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा। पॉडकास्ट? हाँ हाँ। वैसे तो आप बोलते तो होगे, इतने लोगों को ज्ञान देना होता है, इतने इंस्ट्रक्टर्स को, लोगों को। वो अपनी टीम के साथ बोलना होता है ना। हाँ हाँ, इसलिए कोई इधर प्रॉब्लम नहीं। कैमरे के सामने इधर। अभी कैमरे के सामने तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हल्का सा। कोई नहीं, इसको तो अभी भी डर लगता है। नहीं, डरना चाहिए स्टार्टिंग में, हाँ हाँ बट डर निकालना भी जरूरी है। हाँ, हाँ। आने से पहले मैंने ही बहाने बनाए थे, बट मैं ही गया था। बहाने बनाए थे? नहीं, मेरे को काम भी था, बहाने भी बनाए थे, लेकिन बट ठीक है, चलो। नहीं, आपने जब मेरे को कॉल किया कि आपने बोला कि एक स्टाफ शॉट हो आप, तो मैंने इसको, फिर अपन ने बोला कि भैया आ ही जाओ, अपन वीडियोग्राफर साहब आ गए हैं। तो मैं इसको कॉल किया, ये बोलता है मैं रोनाल्डो फैन हूँ, रोनाल्डो टाइम पे आता है, सब कुछ आता है, बहुत फेंकता है, मैं पागल हूँ उसके पीछे, ये वो जो वो बोलेगा वो मैं करूँगा। 4 एपिसोड हो गए, एक बार भी टाइम पे नहीं आया। मैंने इसको कॉल किया कि भैया बोल रहे हैं कि उनको जल्दी से फिनिश करके वापस जाना है, तो तू फटाफट से 10 मिनट में आ जा। फिर भी ये आपके आने के बाद आया है। नहीं, मेरे साथ ही आए, मेरे साथ ही आए। ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ही आए। तो गेस्ट का लेट आना चलता है, बट इसको तो पहले आके प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। बिल्कुल गलत है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पर इसका लेट ऐसे कि मैं 13 मिनट लेट आया ना, तो फिर ये ऐसा चालू हो जाएगा कि तो रोनाल्डो रोनाल्डो बोलते रहते हो, तो 2 घंटे पहले आ जाता है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए। चल रोनाल्डो को छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भैया, आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, कल मैं उससे मिला, हम बात कर रहे थे, है ना। तो ये मैंने पहले नोट लिख लिया था कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा। और फॉर्चुनेटली आप आए जो फिटनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, तो वो मेरे को बता रही थी कि रिसेंटली उसके एक जो कलीग है, शी इज़ अ फीमेल, वो 1 साल हो गया उनको शादी किए हुए। तो शी इज़ फ्रॉम जयपुर एंड द हस्बैंड वर्क्स इन सम अदर स्टेट। तो वो उसको फोटो भेजता है, एक प्लेट पे कोकेन, आई लव यू डैश, जो भी वाइफ का नाम है, तो वो कोकेन से उसने पूरा लिखा उसको और वो फोटो भेजा है उसको, टू एक्सप्रेस लव। तो आप देख लो इस जनरेशन का हालत। यार ये जनरेशन देखो 50-50% है। ड्रग्स की तरफ भी जा रही है, फिटनेस की तरफ भी जा रही है। बट फिटनेस में क्या करती है कि वो मोबाइल और कैमरा लेकर के बस वो घूमती रहती है पूरे जिम के अंदर।
तो वो चीज चल रही है अभी। वो पैशन, आई थिंक फिटनेस का इतना पैशन नहीं है, वो पैशन वैलिडेशन का ज्यादा हो गया है कि मैं वीडियो फोटो बनाऊंगा लोग मुझे देखें। तो फिटनेस पैशन के लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा दिखना है, फिट अच्छा रहना है। इट्स मोर अबाउट लोग मेरे को देखने चाहिए ज्यादा। कूल बनने के लिए। वो कूल बनने के लिए और दिखावा करने के लिए जो आम है। हाँ हाँ पहले की जैसा नहीं है कि अगर कोई तुमको कोई नहीं देख रहा है बट स्टिल यू आर गोइंग टू ऐसा गोइंग टू द जिम फॉर योरसेल्फ। अब इट्स फॉर अदर पीपल कि लोग मुझे देखें कि अरे यार। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने 10th क्लास के अंदर वर्कआउट स्टार्ट किया था मैं प्रॉपर जिम में। प्रॉपर जिम के अंदर। तो मेरा एक फ्रेंड, मेरे 2 फ्रेंड थे, तो वो लोग जाते थे, बहुत लीन थे, बहुत लीन, उनका वेट होगा कोई 54 50 49 के आसपास। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग जिम जा रहे हैं, 2 दिन के अंदर फिर वो बाइसेप दिखाने लग गए अपने। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं भी घर वालों को बोल करके फोर्स करके कि मुझे जिम ज्वाइन करना, तो मैंने भी जिम ज्वाइन किया। तो उसके अंदर जो एक्चुअल जो लोहा के जो सामान होता है ना, प्रॉपर हाँ, लोहे का सामान। प्रॉपर लोहे का सामान अभी तो फिर भी वेल मेंटेन्ड है। और इसके अंदर मशीन्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, वो अपना आपके पूरे बॉडी का कोडिंग ही होती है। बट वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ डंबल्स के अंदर देसी प्लेट लगाओ, देसी देसी। वहाँ हमारा ट्रेन जो कोच होता था, गुरुजी हम उसे बोलते थे, वो वहाँ सो रहा है, सुबह सुबह उसके चने भीगे हुए हैं और वो उठ रहा है। तो हम लोग उस टाइप से, तब हम लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया था। तो हम लोग वो 1 घंटा 1.5 घंटा अपना ये लगभग कौन सी ईयर की बात कर रहे हो आप? मैं ये बात कर रहा हूँ 2010 2009। ओके। तो तब ऐसा वो बोलते हैं ना कि लव ऑफ द गेम। आई थिंक वो तब लोगों के लिए सिर्फ पैशन और लव था फिटनेस का, जिम के लिए। अरे क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप फोटो डाल के कहीं डालो और लोग कुछ देख रहे हो, तो आपके पास रीजन नहीं था टू डू इट। आपके पास सोशल मीडिया नहीं था ना इतना। सोशल मीडिया नहीं रीजन था। सिर्फ यही था कि यार थोड़ा सा बॉडी वॉडी अच्छी बनानी है। पहले तो पैशन के लिए सिर्फ आर्नोल्ड की फोटो दिख गई, भाई ऐसा बनना है, ऐसे डोले शोले चाहिए, एक आर्नोल्ड की वो कोई हो जाती थी। आर्नोल्ड की हाँ, या हनुमान जी की वो कि एक बना लो बॉडी। ऐसा जब आप गए तब भी ऐसा होता था कि मैंने ऐसे बहुत छोटी छोटी जगहों पे मैं ऐसा गया हूँ, जब भी गाँव में जहाँ पे लोग जूते चप्पल बाहर खोल के और अंदर जाते हैं और वो ऐसे नीचे पाँव ऐसा हाथ लगा के जिम में फिर घुसते हैं, ऐसा हाथ पाँव जोड़ के जैसे आप वो किसी मंदिर में जा रहे हैं। बिल्कुल। कई जिम ऐसे हैं जिसके अंदर आप जूते चप्पल वो बाहर ही खोलते हैं। और इस तरीके से जैसे आप देसी अखाड़े देख लो, जो गांव के अंदर अखाड़े होते हैं, वो बेसिकली उसी के पर्पज से बने हुए होते हैं। वो रिस्पेक्ट करते हैं उस जगह रेस्पेक्ट को करते हैं, वो उस जगह की रेस्पेक्ट करते हैं। उनको उस मिट्टी के साथ में खेलना होता है, उसी के अंदर खेलना होता है, और वहीं अपनी प्रिपरेशन वगैरह सारी चीजें करते हैं, तब वो ओलंपिक वगैरह को और इसमें जाते हैं। तो आपको क्या लगता है लोग पहले ज्यादा फिट होते थे, अब ज्यादा फिट हैं? यार अगर मैं फिट की डेफिनेशन बोलूं तो फिट की डेफिनेशन कैसे, बॉडी से फिट, मेंटली फिट, ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग यार मेंटली थोड़ी सी बिगड़ रहे unstable हैं। है, हाँ, लेकिन बॉडी से हाँ फिट देन पहले पहले ज्यादा होते थे। पहले ज्यादा होते थे। पहले ओके। ज्यादा अब बाहर ही ज्यादा हो गया आई थिंक अब कि बाहर। लुकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि बाहर से मैं फिट, प्रेजेंटेशन। अंदर से इतना पता नहीं कि मैं उतनी जान या फिर उतना मेरे में स्टैमिना है जो भी है कि नहीं, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए। एक्चुअल रीजन ये ना कि इन्फ्लुएंस, ओके। कि आप जब जिम जाते हो तो आप कैसे लोगों से टकराते हो और किस जिम में जाते हो, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आप किसी जिम के अंदर जाओगे, ठीक है, उस ट्रेनर ने खुद ने या फिर वहाँ जितने भी जो लोग आते हैं वो स्ट्राइड लगा करके बॉडी बनाते हैं, तो फिर वो लगता है कि नहीं यार ये तो स्ट्राइड से बनेगी, तो आपको 1 महीना भी नहीं हुआ था और आप क्या करते हो कि चलो मेरे को भी स्ट्राइड करा दो, तो वो युद्ध कई बार खराब हो जाता है वहाँ। ये तो काफी बड़ा ऐसा स्टेरॉइड बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो। इसी बात से मेरे को याद है कि आजकल अपन देखते हैं काफी हार्ट अटैक के वीडियोस बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल। पहले नहीं आते थे इतने, मतलब चलो पहले सोशल मीडिया था भी नहीं इतना, बट आपको लगता है कि अभी हार्ट अटैक्स वगैरह और ये सब ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सप्लीमेंट्स, और मतलब रीजन क्या है इतना? क्योंकि काफी वीडियोस ऐसे भी है ना जो जिम के अंदर, क्या है, जिम के अंदर करते करते हार्ट अटैक आ गया। अब बीइंग फ्रॉम फिटनेस अपन को पता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अपने पापा मम्मी दादा दादी किसी ने देखा तो उनको डर हो जाता है कि ये जिम में ओवरलोड कर लिया होगा इसलिए हार्ट अटैक आ गया, तो इसको मैं भेजूंगा नहीं। देखो सप्लीमेंट के अंदर इतना कोई इशू नहीं है। सप्लीमेंट वो आपका एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरता है। और जो गलत जो चीज है ना, जैसे अपन सप्लीमेंट के अंदर में एक ही चीज है, जैसे कि प्री वर्कआउट जो होते हैं, प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए। बेस्ट है आप 10 रुपए का पाउच लेकर आओ कॉफी का, वो आपके 3 दिन चलता है, बेस्ट प्री वर्कआउट है वो। पर ये तो बहुत बड़ा मतलब मार्केट है प्री वर्कआउट का। तो लोग तो प्री वर्कआउट के लिए ऐसे होते हैं कि प्री वर्कआउट नहीं लिया मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाऊंगा। वैसे बहुत लोगों को मैं भी जानता हूँ प्री वर्कआउट के बिना, मॉन्स्टर प्री वर्कआउट, डेविल प्री वर्कआउट, तो भी वही है। वो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो। व्हिच इज नॉट हेल्दी ना, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल, वो चीज अगर आप रेगुलरली ले रहे हो तो फिर वो हेल्दी नहीं है। ठीक है आज आपका मूड नहीं है वर्कआउट करने का तो आपने एक स्कूप ले लिया, इनफ है।
बट अगर आपने कंटिन्यूसली उसे फॉलो करते जा रहे हो और उसे रेगुलरली ले रहे हो, आप यूज कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद में वो भी आपको रिजल्ट देना बंद कर देता तो ऐसा भी हो जाता होगा ना कि आप यूज टू हो गए तो आपको लगेगा किसी दिन मैं अगर नहीं ले रहा हूँ तो मैं बहुत ही लेजी हो रखा हूँ, मेरे को चाहिए ही चाहिए है। नहीं, क्या Cocaine जैसा अगर या- कंटिन्यूसली आपने उसे 1 महीना 2 महीना अगर उसे यूज कर लिया ना, हाँ, तो फिर आपको 2 स्कूप्स स्टार्ट कर देते हो आप, अच्छा ठीक है, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ती है प्री वर्कआउट की भी, तो वो चीज़ गलत है। तो प्री वर्कआउट बेसिकली नो। तो अपने जितने भी क्रिएटिन के डब्बे वगैरह तूने खरीद रखे हैं ना अलग अलग ब्रांड से, तरुण गिल से इंस्पायर्ड होके, सारे फेंक देना जाके। क्रिएटिन इज नॉट बैड, क्रिएटिन नहीं, जितना उसे आप यूज कर सकते हो, जितना क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर डिस्क्लेमर के अंदर लिखा हुआ होता है वो आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। तो वी कैन रिलेट इट सेम। ओवरडोज किसी भी हाँ चीज हाँ, का किसी भी बेकार है। चीज का, मतलब लोग कॉफी के भी एडिक्ट हो जाते हैं कि सुबह दोपहर शाम, वो भी गलत ही है। ओवरडोज कॉफी का भी ले रहे हो तो वो चीज आजकल ये सोशल मीडिया पे ये बहुत चला है ना कि लोगों को कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो उस पर फोकस है कि लोग वीडियोस बना रहे हैं कि 50 रुपए में प्रोटीन, 200 रुपए में फुल डे डाइट, 300 रुपए में देखो यार, मेरा ये है इसके अंदर कि अगर आप चिकन या नॉन वेज अगर आप खाते हो, एग्स वगैरह खाते हो, तो आप प्रोटीन की तरफ जाओ मत। सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर हो गया, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट आपका 2 किलो 3 kg का जो प्रोटीन पाउडर होता है वो भी 6-7 हजार रुपए का आता है, जो कई जगह तो आपको डुप्लीकेट मिलता है, ओरिजिनल आपको मिलेगा ही नहीं। ओरिजिनल आपको मिलेगा तो कुछ वेबसाइट वगैरह है या फिर जो स्टोर्स वगैरह हैं उसके ऊपर अवेलेबल मिलता है। बाकी मोस्टली जो जिम के अंदर जो होता है ना, वो यही होता है कि डुप्लीकेट ज्यादा चलता है। ये भी इंडस्ट्री होगी ना। बाकी आप 5-6 हजार रुपए के अंदर फिर वो आपको 15-20 दिन चलता है। इससे अच्छा है ना कि आप चिकन के अंदर या फिर क्योंकि इससे वो चीज अब ध्यान आती है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो स्वप्निल ने पूछा कि पहले के लोग और अब लोगों के लोगों में क्या फिटनेस में क्यों ज्यादा है, तो आपने बोला कि पहले के लोग ज्यादा फिट थे क्योंकि उनके पास ये सप्लीमेंट नहीं थे, वो नेचुरल खाना ही खाते थे। उनके पास नेचुरल वे ज्यादा था खाना ना, खाते थे। नेचुरल वे ज्यादा था उनके पास में, तो वो चीजें न्यूट्रिशन ज्यादा आ रहे थे। था। और अभी ऐसा है नहीं, अभी सिर्फ ये है कि अपने को थोड़ा सा भूख लग रही है, ठीक है चॉकलेट खा ली, प्रोटीन चॉकलेट खा ली, या फिर ये तो प्रोटीन पी लिया। कि वो हाँ, बार्स स्कैम और लगता है। ये सब उनका ये 200 रुपए में तुमको कोई बाहर बेच रहा है, सही में पागल बना रहे हैं। तो हुआ ना। एक्चुअली रीजन क्या है ना कि आज आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आपका बीएमआर कितना है आपको वही नहीं पता, आप उसके अकॉर्डिंग डाइट लोगे। बीएमआर बीएमआर फुल फॉर्म, मतलब जनरल ऑडियंस करे। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके अंदर आपके चलने फिरने सोने बात करने आपके ऑर्गन्स तक है ना कैलोरी चाहिए उनको भी, हाँ, तो इतनी कैलोरीज आपको चाहिए। तो आइडियल वेट अगर आपका 80 kg है तो आपको 2000 कैलोरीज चाहिए सिर्फ बात करने के लिए, सोने के लिए, नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन। कितनी बोली आपने? 2000 कैलोरीज। 2000, ओके, हाँ हाँ। और हार्ट अटैक वाली बात, उसको मतलब वो एक्चुअली जिम के ओवरलोड की वजह से हो रहा है, मेंटल इशू की वजह से हो रहा है, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? क्योंकि पहले तो क्या है 40s 50s 60s जब एक्चुअली में नर्व्स वगैरह श्रिंक होने लग जाती थी, ब्लड पे पंप नहीं हो रहा हार्ट अच्छे से, हार्ट में ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा, तब हार्ट अटैक आते थे। वेराज अभी 20-20 साल के बच्चों को आ रहे हैं एज, हाँ। एज के लोगों को हो रहा है वो थोड़ा। अभी एक रिसेंटली एक वो क्लास का भी वीडियो सर्कुलेट हुआ था ना, क्लास में बैठा हुआ लड़का था, ट्यूशन चल रहा था और उसमें उसको हार्ट अटैक आ गया। एक्चुअली रीजन क्या है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आजकल के बच्चों की। जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे कि मॉर्निंग के अंदर वॉक पे जाते थे या रनिंग पे जाते थे, तो वो सारी चीजें करते थे हम लोग, या खेलते रहते थे हम लोग, खेलते भी थे प्लेग्राउंड के अंदर, गली में जाके। हाँ, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ हाँ, कोई भी एक्टिविटी, गिल्ली डंडा खेल लिया, कबड्डी खेल लेते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है ना, वो सिर्फ फोन के अंदर बिजी रहता है। आप आए स्कूल से आए, आप फोन चला रहे हो, आप बाहर कहीं खेलने नहीं जा रहे, आप ना क्रिकेट खेल रहे हो, ना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक रीजन है। ओके। क्योंकि ये तो है कि पहले से ये तो डिफरेंस है कि पहले हमारे पास कोई स्क्रीन नहीं थी, तो हमारे पास रुकने का तरीका नहीं था कि घर में क्या करें, बोर हो रहे हैं तो बाहर ही चले गए, कुछ भी खेल रहे हैं, चाहे सुबह से निकल शाम को निकल के रात ही को वापस घर में आ पाओगे, तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो पूरे टाइम। आपके पास होते थे, आप 2 से 4 घंटे आप खेलते रहते थे, बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे आप फिटनेस आप करे जा रहे हो, क्योंकि आप खेल कूद रहे हो, जो भी कर रहे हो। अब लोगों को बाहर जाने के लिए फोर्स करना पड़ता है, हमारे खुद के घरों में होता है कि हम फोर्स करते हैं बच्चों को कि भाई तुम बाहर खेलो, जाए फोन रख दो बाहर खेलो, तो हमको तो पहले बोलते थे अंदर आ जाओ वापस, कि रात हो गई है वापस, तू 10 बज गए अंदर क्यों नहीं आया, अब बोलते हैं कि तू बाहर जाके खेलो। बाकी लाइफस्टाइल आप वो भी आप सही बोल रहे हो कि लोगों का स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, प्रोसेस फूड लोग बहुत ज्यादा खाते प्रोसेस हैं। फूड, हाँ। क्योंकि अब कोई भी इंसान, फॉर एग्जांपल अगर मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ तो मैं ठीक है 1-2 बार घर में खा सकता हूँ, बट फिर मेरा ऐसा होगा कि यार बाहर ही हो रहा है खाना, कि मैं जॉब कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रही ना, इजी हो गया, हर चीज अपने लिए इजी हो गया।
तो हमें खाना पहले बनाना पड़ता था, ठीक है, हम Zomato लोग से बाहर मंगा लो। रहते हैं, तो अब तो आप जोमेटो ऑर्डर करो, स्विगी से ऑर्डर करो, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और फिर चलो। आजकल हम लोगों को टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, उसका उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है उसकी, हम लोगों को वो मैटर ही नहीं करता। इस चक्कर में और कंपनीज के लिए भी फायदा हो गया है कि तुम कुछ भी तरह के प्रोडक्ट निकालो और लोग लेंगे एज सुन एज मच एज कि तुम्हारा जिंदगी आसान कर दे वो। अगर तुम्हारे नूडल्स खराब थे पहले, पर अब वो नूडल आ गए कि जो 2 मिनट में भी बन जाएंगे गर्म पानी डालते ही, प्रोसेस फूड का भी प्रोसेस फूड आ गया। वही तो चीज़ है। इतना कुछ हो गया था। आई थिंक लोगों में ये तो है कि हैबिट्स चेंज हो गई, Habits change हो गई। बहुत फर्क पड़ा तो गया। चलो, टू टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट तरुण गिल? आपके क्या ओपिनियंस हैं? तरुण गिल लीजेंड है। फेमस पर्सन। हाँ तरुण गिल लीजेंड है। हाँ, क्यों? क्यों? तो उसके आपको जब भी वो कोई पोस्ट शेयर करता है तो आप उसके नीचे कमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो। क्या होता है उस कमेंट्स में? आपको पता है, सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी है, उसने शेप में बॉडी अपनी मेंटेन कर रखी है, बट हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। वो बॉडी बिल्डर स्टेज आ गई है। हाँ बेसिकली मैं जो वर्क करता हूँ वो फिटनेस के अंदर करता हूँ। फिटनेस अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है, ये दोनों लोगों गेम को अलग पता नहीं है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि fitness मतलब जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है। बॉडी बना रहा है। तो वो काफी वो ये लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज का पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो तरुण गिल तो विस्की के साथ में ही बॉडी बना सकता है, वो एज अ प्री वर्कआउट भी यूज कर सकता एज अ प्री वर्कआउट वो भी तो था कि क्या मैकडॉनल्ड्स बर्गर खा के पिल लेके भी जाओ प्री वर्कआउट के लिए। वाइग्रा। हाँ, जो तेरे तेरे वॉलेट में भी देखे थे मैंने अभी पड़ी हुई। हाँ, तो तेरा क्या ओपिनियन है तरुण गिल पे? तू तो एकदम लॉयल फैंस है ना उसकी, मेरे को रील भेजते रहता था। मैं सोचता हूँ कि वो बंदा इवन दो ही टॉक्स अबाउट सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीजें, बिकॉज यू नो हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, कि सोशल मीडिया पे लोग तभी क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे जब तू एकदम एक्सट्रीम से शुरू कर, पर बीच में कुछ अच्छा बोल दे, फिर एंड में कुछ ना कुछ बोल दे कि चलो तुम डिसाइड कर लो। तो उसका पैटर्न है कि पहले तुमको कुछ ऐसा शॉकिंग दे दूंगा, फिर बीच में थोड़ा समझदारी की बात कर दूंगा, और एंड में बोलूंगा तुम डिसाइड कर लो। है। बट अब वो समझदारी की बात नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ ऑफ कोर्स, तो नहीं तभी तो लोग कमेंट करते हैं ना नीचे कि पागल हो गया है, सटिया गया है बुड्ढा, तू मतलब ट्रोल ही ट्रोल। मैगी जाके बना ले हमारे लिए। बट फिर मैं सिर्फ इसलिए उसको समझता हूँ कि एज अ सोशल मीडिया पर्सन जो कि उसको पता है कि कैसे ऑडियंस गैदर करनी है, ऑडियंस का कैसा ध्यान नोटिस खींचना है, जिससे ब्रांड डील मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तो उस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाया उसने। बाकी तो ऑफ कोर्स बातें नॉर्मल, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो एज ए इन्फ्लुएंसर ही शुड नॉट बी सेइंग ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि बच्चे अगर देख रहे हैं तो बोल रहे हैं यार अगर मैं मैगी खा के बना सकता हूँ तो मैं मैगी खा लेता हूँ ना। तो वही चीज है ना, उसको हर छोटा हर एज ग्रुप का बंदा देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है। ठीक है, एजुकेटेड भी नोटिस कर रहा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी देख रहा है उसे। तो पढ़े लिखे के ज्यादा, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसको ज्यादा क्लिक होती है, नहीं यार बताओ अच्छा अब तो इसने बॉडी बनाऊंगा, मैगी खाऊंगा, मैगी के अंदर मैं एग्स वगैरह डाल दूंगा, ये सारी चीजें, वो चीजें। उनके बेवकूफ आइडिया को वैलिडेशन दे रहा है कोई आदमी, तुमको लगता है हाँ हम सही है, नॉर्मल आदमी अगर सोच रहा है ऊपर से। बट वो उसी की तरह स्ट्रैटेजी अपना रहा है ना, जैसे ऑरी कर रहा था या फिर एंड्रयू टेट, कि पहले तो दुनिया भर की बकवास कर लो, जितना गलत से गलत बोल रहे हो, ताकि एक बार अटेंशन, बकवास करोगे अटेंशन मिल जाएगी, फिर अटेंशन मिल गई, फिर अपना बिजनेस मॉडल को निकालने लग जाओ ऐसे पैसे कमाने के तरीके। आप इसलिए बिकॉज नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स हेल्थ, क्योंकि लोग जो वो चीजें उसको देख के करेंगे इट विल इम्पैक्ट देयर हेल्थ। वही चीज है, वो हेल्थ के साथ में उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए लोगों की, क्योंकि जो उसे फॉलो करते हैं सारे तो गाली देते नहीं उसे, कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं, तो वो काफी सारी चीज है। तो आपको लगता है कि उसने इन्फ्लुएंसिंग में मतलब कुछ अच्छे काम भी किए हैं, या फिर आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है कि वो बढ़िया काम भी कर रहा है कुछ? क्योंकि अगर आप उनको देखो, no doubt उसके अगर आप मे बी आसपास आपने कभी उसको देखा हो, थ्रू किसी के कभी आप मिले हो, कभी ऐसा कुछ हुआ हो? यार हम लोग जब गुड़गांव के अंदर थे तब हम लोग जानते थे नॉर्मली उससे, किसी मेरे काफी सारे जो कलीग थे, जो ट्रेनर्स वगैरह थे, वो लोग उनके साथ में काम किए हुए थे, तो वो बताते थे। तो उस टाइम पे तो उसकी कोई इतना फैम वगैरह भी नहीं था उसके पास में, बट अब तो कुछ ज्यादा ही कुछ भी चल रहा है अब उसके साथ में। तो वही चीज है कि आपको बस कुछ नहीं डालना, कुछ भी पोस्ट कर दो और उसका आपको पैसा मिल रहा है, तो बात सिर्फ पैसे की है। अब वो ना बॉडी बिल्डिंग के लिए लड़के तैयार कर सकता है, खुद का भी तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसके पास में कोई ना कोई ट्रेनर रहता है। अभी जो लास्ट उसने जो कंपटीशन फाइट किया था तो उसके अंदर भी उसके पास में ट्रेनर था, फिर उससे उसकी फाइट हो गई चमकीले थी। कपड़े पहनता है जो बंदा, अच्छा, वो ऐसे बाल ऐसे करके, हाँ पूरा टाइम गोल्ड वॉच, और वो मैंने कहा वो सूट में जिम में क्या कर रहा है तू? वही है। ट्रेनर है वो, एकदम ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहन के जिम में। वो चीज है,
तो फिर वो भी तो ट्रेनर हायर करते ही हैं, हाँ काफी सारी चीजें। बट बेसिकली अपन आप ये चीज मानते हो कि वो स्टेरॉइड लेके ही शेप में आ पाता है, वरना तो कैसे ही आ पाएगा? यार वो तो खुद बोलता है ना उसने लिया है। क्योंकि वरना तो इतने एज में डिफिकल्ट होता होगा। मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? फिजिकल। अगर आप फिजिकल फिट हो ना तो आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है। अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब है। और आप मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि आप जिम भी नहीं जा पा रहे, बट आप फिर एक घंटे 2 घंटे आप जिम जाओ, वो रूटीन में लेकर के आओ, एक तरीके से उसे ऑफिस काउंट करो ना कि यार मुझे जाकर के 2 घंटे जॉब देनी। मतलब वो तुम्हारे नॉर्मली ऐसा हो जाए कि जैसे तुम ब्रश करते हो एवरी डे, तो तुम्हारी तरह एक वर्कआउट भी हाफ एन आवर 1 घंटे का आप वर्कआउट। एक बार आप ब्रश नहीं करोगे चलेगा, लेकिन आप खाना तो खाते हो ना, तो उसी तरीके से उसे फिक्स कर लो, लाइफ के रूटीन के अंदर फिक्स कर लो, डेली रूटीन के अंदर कि मुझे 1-1.5 घंटे 2 घंटे मेरे को जिम जाना है। आपका मूड भी नहीं है ना तब भी आप जिम जाओ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्टार्ट कर देते हो ना तो आपका मूड चेंज हो जाता है। हैबिट की तरह फॉर्म कर लो उसको। वही हर बार वही होता है ना कि फुटबॉल नहीं खेला 1 साल से, 5 महीने से, फिर जिस दिन जाते हैं उस दिन सोचते हैं यार मैंने छोड़ा क्यों, मैं जाते ही रहता ना। ये चीज मैंने खुद बहुत देखी, क्योंकि मैं फिटनेस में आसपास हूँ, मेरे आसपास लोग भी काफी फिटनेस में। तो अब जैसे आप बताना कि ये चीज सही है कि नहीं, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जिम जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो सोचते हैं कि जिम इज अ पार्ट ऑफ ऐसा लाइफ के बाहर है, जिसके लिए अलग से उनको एफर्ट और चीज करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ यार ये भी उसी में काउंट कर लो ना, इसको भी वही रूटीन में काउंट कर लो कि भाई खाना पीना सोना ऑफिस वर्क एंड देन हाफ एन आवर 45 मिनट 1 आवर कोई भी तरह का वर्कआउट। नॉट सेइंग कि जिम ही जाओ, जो भी तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हारा हाँ, जो भी फिजिकल resources एक्टिविटी कर available सकते है, हो आप, कुछ ना कुछ करो। वॉक कर सकते हो। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने कि आप जिम खुद आप ओन करते हो, तो आपने देखा होगा कितने क्लाइंट्स आते हैं वो कंप्लेन करते हैं, या पीटी क्लाइंट्स हो गए, पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स हो गए, तो आप कितना देखते हो कि लोगों में ये हैबिट लाना कितना ईजी है मुश्किल है, कि उनको आप रोज बुलाते रहो कि भाई तुमको फिटनेस करनी है तो आना पड़ेगा? यार देखो, आपको ट्रेनर फोर्स कर सकता है, मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ, हम लोगों को फोर्स कर सकते हैं, बट आना नहीं आना आपके ऊपर है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप भी एक जगह कहीं पर जाकर के गिव अप कर देते हो। कि अगर मैं आपको पिछले लास्ट 10 to 15 डेज से कॉल करूँ कि जिम आओ जिम आओ जिम आओ जिम आओ, फिर आप नहीं आ रहे हो ना 15 दिन से, तो फिर मेरे भी आएगा कि नहीं यार नहीं आ पाएगा। सीरियस नहीं है। हाँ, सीरियस नहीं है, या फिर जिस दिन आपको लगेगा आप खुद आ जाओगे। बट आप मेंटालिटी कैसे देखते हो लोगों की? मतलब इन टर्म्स ऑफ जयपुर के हिसाब से ही देखें हम, तो जिम में जैसे तरह के लोग आते हैं, तो आप कैसे लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट आपको जिम में होता है? कि आपको लगता है कि यार जैसे फीमेल्स आते हैं इनको लूज की ज्यादातर मैंने क्राउड वही देखा है जयपुर में, जिनको शादी है 3 महीने में पतला होना है। मतलब अभी मेरे को 2 महीने बाद को जाना है, एक मेरे पास तभी तो यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा वीडियोस भी वही पॉपुलर है कि हाउ डू आई गेट फिट इन 30 डेज, 30 डेज फिटनेस चैलेंज। 30 दिन 40 दिन 2 महीना 3 महीने। मेरे को याद है कि मैं जिम में मैं अपने वर्कआउट के लिए जा रहा था, तो मैं रिसेप्शन पे खड़ा था, तो एक कोई ऐसा सेल्स कोई तो बच्चा एडमिशन के लिए आया होगा, तो वो 19-20 साल के बच्चे थे, दो तो पतले से थे, तो वो आके वो बोल रहे हैं, एक्चुअली में उन्होंने फोन में ऐसा ऋतिक की फोटो दिखा रहा, वो बोल रहे हैं कि ऐसी बॉडी कब तक बन जाएगी। तो ऋतिक की फोटो लगा के वो पूछ रहे ट्रेनर से कि इतनी ऐसी बॉडी कब बनेगी, तो ट्रेनर मेरे को देखता है कि अब इनको क्या बोलूं, मतलब इनसे क्या कॉन्वर्सेशन करूं, कि आप समझा भी नहीं सकते कि भाई इट्स अ लॉन्ग टर्म। बट हाँ, जैसे वीरेन बोला ऋतिक की बॉडी दिखा के बच्चे इन्फ्लुएंस होके आ गए, वैसे बॉलीवुड में से शाहरुख की एक था ना, जैसे वो ओम शांति ओम आई थी, शाहरुख की बॉडी, सलमान की बॉडी, जो अपन को पता है कैसे बनी है। बट ये बच्चे और जो भी नए नए आते हैं उनको लगता है मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए। मैं भी ऐसे जब गया था जिम में, मैं भी लगा यार ऐसी बॉडी बनाऊंगा, बट वो नहीं बन सकती रियलिस्टिकली ऐसे फटाफट से विद टाइम। उनको रियलिटी नहीं पता ना, तो आपको लगता है बॉलीवुड वगैरह काफी गलत वे में भी इन्फ्लुएंस करता है। देखो, रीजन क्या है ना, कि अगर आपको इस तरीके की कोई बॉडी बनानी है ऋतिक रोशन जैसी या इस तरीके से, पहले तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं बना सकते। और 30 डेज के अंदर, 40 डेज के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर आप वेट लूज कर सकते हो। आप 10 किलो भी लूज कर सकते हो, आप 20 किलो भी लूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप वो लूज कर लोगे, लेकिन जब वो बाउंस बैक करेगा ना, तो आपने जो 20 किलो लूज किया ना, वो आपको 30 किलो गेंद देगा। बाउंस बैक कैसे? ये कि हाँ, ये साइंस में पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली मुझे तो ऑफ कोर्स पता है कि ऐसा होता ही है, बट लोग इसको है ना बहुत गलत तरह से देखते हैं कि यार इसने जल्दी लूज कर लिया, आप देखना ये डबल हो जाएगा। तो आप बताओ कि क्या साइंस है? एक्चुअली रीजन क्या है ना, कि एक तो आपने या तो अपनी कैलोरीज कम कर दी होगी, आपने कार्डियो बहुत किया होगा, ठीक है, तो आप जो वेट लूज करते हो ना, वो वाटर लेवल ही डाउन करते हो। आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है। ओके। तो आप जो 4 किलो 5 किलो जो लूज करते हो 1 महीने के अंदर, 6 किलो हेल्दी वेट लूज होता है, 2 से 3 किलो हेल्दी वेट लूज, और आप 4 से 5 6 7 8 10 पे जा रहे हो आप, तो फिर आप सिर्फ अपनी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो डाउन कर रहे हो।
ठीक है, आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, आपका फैट वहीं का वहीं है, आपकी मसल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मसल आपका लूज हो रहा है। फिर उससे क्या होता है कि आपके स्किन लूज हो जाती है, आपके स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये काफी बड़ी फेमस चीज है कि लोगों की स्किन लूज हो जाती है। Skin loose हो फिर वो जाती है। बोलते हैं कि यार कि अब मैं ऑफ कोर्स ये आप खुद बताओगे कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे साथ में तो ये होगा ही ना, मतलब हाँ, बोलते हैं कि चीज़ें कार्डियो कार्डियो कर रहे हैं लोग कि वेट इसी से कम करेंगे। देखो, अगर आप कार्डियो कर रहे हो ना, तो कार्डियो के अंदर भी आपके साथ आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो फिर आपको स्पोर्ट्स के अंदर जाओ, ठीक है, आप बैडमिंटन खेलो, तो उसके अंदर आपके लेग्स भी वर्क कर रहे हैं, आपके शोल्डर भी मूव कर रहे हैं, आपके कोर भी यूज हो रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब अगर आप सिर्फ ट्रेडमिल के ऊपर जाकर के और आपको सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे कार्डियो करना है, तो आपके जॉइंट के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, तो जॉइंट भी खराब हो सकते हैं खाली अगर कार्डियो 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 कर रहे हो तो। और कार्डियो से आपको वेट लूज हो जाएगा, बट क्या लूज होगा आपको नहीं पता, क्योंकि मसल तो लूज सबसे पहले होगा, सबसे पहले मसल जाती है। सबसे पहले मसल जाएगा आपका। मेरे दो क्वेश्चन हैं, मतलब दो छोटे छोटे टॉपिक है मेरे को उसका मैं पूछना था। एक, ट्रेड कार्डियो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडमिल्स, ये थोड़ा मिथ भी है, लोग कई अगेंस्ट हैं कोई साथ में है कि ट्रेडमिल के ऊपर भागना कई लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड क्योंकि आपके जॉइंट क्योंकि एक सरफेस है जो हार्ड है जो भी है, तो एक तो लोग हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहते, एक बोलते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से ट्रेडमिल और कार्डियो का क्या रिलेशनशिप है जो लोगों को कंफ्यूज करता है? देखो, ये ट्रेडमिल करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर आपका वेट 90 100 प्लस है, 90 kg प्लस है, तो अगर आप ट्रेडमिल ही ट्रेडमिल करोगे तो आपके जॉइंट के ऊपर लोड आएगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का वेट आपने कैरी कर रखा है, मेक सेंस। तो फिर आपके जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है, और फिर आप वॉक भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो, तो वो काफी। तो फैट बर्निंग में ऐसा ये सच है कि लोग बोलते हैं कि यार स्लो पेस करो ट्रेडमिल पे तो फैट बर्न होगा, भागोगे तो कुछ नहीं होगा? देखो, फैट बर्न का ये है कि आपका डाइट क्या है, आप कैलोरीज कितनी इंटेक कर रहे हो, आप फैट से कितनी कैलोरीज ले रहे हो, आप प्रोटीन से कितनी ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्रोटीन ले रहे हो, कैलोरीज ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ आप कैलोरीज, आपका वेट 80 kg है और आप कैलोरीज ले रहे हो 1200 1500, और फिर उसके बाद में भी आप रनिंग कर रहे हो और 2-2 घंटे कार्डियो कर रहे हो, तो फिर वो आपको हेल्प देगा ही नहीं नहीं। करेगा। तो बेसिकली कि हमेशा किसी ट्रेनर या फिर किसी से हेल्प से या उनके सुपरविजन में ही आपको पूछ के करना चाहिए खुद से कि नहीं बिल्कुल मेरे को पता बिल्कुल, आपको स्टार्टिंग के अंदर अपना शेड्यूल प्लान करना चाहिए, वर्कआउट शेड्यूल प्लान करना चाहिए। जब आप जिम जाते हो तो अपने ट्रेनर्स को बोलो कि मेरा BMI करे, ठीक है, उसके अंदर आपका पूरा चार्ट आ जाता है कि आपका मसल मास कितना है, फैट कितना है बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में आप अपना शेड्यूल प्लान बनाओ। बट मैं ये बोलता हूँ कि सब कुछ करना चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, आपको कार्डियो भी करना चाहिए, आपको योगा और जुम्बा भी करना चाहिए, आपको फंक्शनल ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। है। हर तरह से बॉडी मूव हाँ, होता है। आप सिर्फ देखो कि मेरे को सिर्फ स्ट्रेंथ करनी है या वेट ट्रेनिंग करनी है, तो वो चीज मैं भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या लगता है? मैं देख रहा हूँ। तो ट्रेनर से मेरे को याद है कि जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं ये ज्यादा टेंशन लड़कियों को क्यों देते हैं? ये सारी स्ट्रेचिंग, सारी ऐसे कैसे करो वो करो, उधर जाके क्यों? तो चार लड़के ऐसे जिम कर वर्कआउट कर रहे हैं अपना और वो ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं, ट्रेनर नहीं जा रहा, ऐसा वीडियोस मीम्स में मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे एक कोई लड़की जिम कर रही है तो 3 ट्रेनर्स लड़की को करा रहे हैं कि हाँ। एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है। उधर वो लड़का वो बेंच प्रेस में मर रहा है, मैं नहीं उठ रहा, ट्रेनर लगा हुआ है लड़की को स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, वैसा क्यों? एक्चुअली रीजन क्या है ना, ये लड़की बेचारी होती है। हाँ, नहीं, आदमी की नियत ही वैसी होती है। नहीं, आदमी की नियत तो होती है, लेकिन लड़की बेचारी होती है, हाँ तो हर कोई लड़की की तरफ हेल्प करने की सोचता है। हाँ, बट आजकल की नारी नहीं है बेचारी। हाँ, बेचारी तो नहीं है, हाँ, बट भारतीय नारी सब पे लेकिन भारी। वो लड़कों की जो मेंटेलिटी है ना, वो चेंज नहीं हुई अभी भी, हाँ हाँ तो वो लड़कियों की तरफ ही जाते हैं कि अच्छा मैम मैं आपको करा देता हूँ, हाँ, अच्छा ये करो आप। तो वो चीजें हैं। और दूसरा ट्रेनर से रिलेटेड ये है कि आप तो बीइंग अ जिम ओनर, मतलब मैं एज अ कंज्यूमर ऐसा फील करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे जिम किया और बाहर भी जिम किया है, तो इंडिया के जो जिम ट्रेनर है आर नॉट दैट ओपन, आर नॉट दैट वेलकमिंग, कि मतलब उतने, क्योंकि उतने ओपनली वो ना तो ग्रीट, मतलब इफ यू डोंट टॉक टू एक अपने ट्रेनर से यहाँ पे इंडिया में अपने ट्रेनर से, तो वो भी इग्नोर करेगा। वेयर बाहर होते हैं तो हर बंदा फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट टू जिम ट्रेनर टू साफ सफाई करने वाला, सब लोग इतने स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस मैंने फील किया। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो जिम मैनेजमेंट होता है वो इस चीज के लिए बोलता भी है अपने स्टाफ को कि आपको ग्रीट करना बहुत जरूरी है। बट मैं इधर जैसे वैशाली वाले में जाता हूँ एनी टाइम फिटनेस में, आई थिंक 50% स्टाफ होगा जो ग्रीट करता है, बाकी 50% अगर मैंने आज तक उनसे कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश नहीं की है तो वो मतलब उनकी तरफ से भी ठीक है, हाँ ये नॉर्मली वो है।
यार वो क्या होता है ना कि कई बार आप लोग अगर जैसे कि मैंने आपको हाई किया, आपने या तो नहीं सुना, ठीक है, या फिर आपने अवॉइड कर दिया, तो फिर वो ह्यूमन नेचर है, फिर वो कभी आपको हाई और वो सारी चीज नहीं करेगा। तो वो चीज है, फिर लगेगा कि नहीं यार ईगो में है, एटीट्यूड में है, ये है, पता नहीं क्या है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बात करोगे, जब ट्रेनर से आप जाकर के बात करोगे, उनसे वर्कआउट वगैरह पूछोगे, तो वो हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, वो मना नहीं कर सकते आपको। तूने तो जैसे एमबीए किया है, तो ये मैंने फिटनेस इंडस्ट्री नहीं, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया ये एक्सपीरियंस किया है, वेलकमिंग नेचर। तो तूने तो एमबीए किया था, तो एक्सपर्टीज इसमें ज़्यादा है, तो तेरा क्या थॉट है? ये चीज मैंने भी देखी है, मतलब इसको हर लोग बाहर के लोग ऐसा इसको हॉस्पिटैलिटी की तरह भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अपन किसी अच्छी जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी रामबा वाम्बा की जगह जाओ, तो पहला गेट से ही आपको हाँ सर वेलकम सर, या फर्स्ट आपको वेटर बोलेगा ये सर आपको कितनी कितनी टेबल चेयर चाहिए, फिर हाउ मेनी पीपल आर यू, आपको लेके जाएगा बैठाएगा, ये सर क्या लेंगे जो भी। तो आपको फिर आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ, कि मतलब यार ये मेरी केयर कर रहा है। यही आप सेम किसी ढाबे पे जाओगे ना, बोला हाँ क्या चाहिए, वो कपड़ा मारेगा दुआ, बोला हाँ इसका ऑर्डर ले, और तो आपको लगेगा कि यार कोई सुन नहीं रहा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई हाँ, सेम चीज। सर लेफ्ट आउट नेग्लेक्टेड फील होता है। तो यहाँ के जिम्स में ये दिक्कत है कि ट्रेनर्स थोड़े से या तो वो अपने क्लाइंट्स और अपने आसपास के लोगों में इतने होते हैं कि कोई इंसान अगर उनके पास आएगा भी तो लोग डरते हैं उनके पास जाने में कि मैं उनसे पूछूंगा। तो इवन दो चलो हम जो बड़े हैं वो ठीक है, पर जो कोई नया बच्चा, हाँ, वो ऑलरेडी नर्वस है। वो पहले नर्वस है कि मेरे को पता नहीं, फिर वो देख रहा है कि सब लोग जिम के मतलब सब लोग ट्रेनर इतने ऐसा फिट है और सब कुछ, तो वो नर्वस होता है कि यार मैं इनके पास जाके पूछूंगा तो क्या आप मेरे को रिप्लाई देगा नहीं देगा। तो आई थिंक वो चीज है, ऐसे नहीं कोई स्माइल वाली चीज है, बट इट्स मोर अबाउट कि ओपन नहीं होते कि अच्छा स्माइली नहीं, वो आपको डर निकालना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी जाकर के। ठीक है, वैसे तो ट्रेनर्स खुद भी आपके पास में आते हैं, ठीक है, जब आप अपने जिम्स का क्या रूल्स है सभी जिम्स के अंदर इंडिया के अंदर, कि कल्चर जो है ना वो ये है इंडियंस जिम का, कि आप जब जाओगे तो आपका बीएमआई टेस्ट, फिटनेस टेस्ट सब कुछ होगा, आपका शेड्यूल कार्ड भी प्लान करके देंगे। ये सभी जिम के अंदर होता है, ऑलमोस्ट हमारी जिम के अंदर भी होता है, बाकी और जितने भी ब्रांड्स के साथ में मैंने काम किया है उनके अंदर भी होता है। तो वो लोग शेड्यूल कार्ड बना के देंगे आपको प्रॉपर। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आया या कोई भी इश्यूज आ रहे हैं ना, तो आप अपने ट्रेनर से जिसने आपका शेड्यूल कार्ड बनाया है वो उनसे पूछ सकते हो। बाकी जो जिसकी शिफ्ट लगी हुई है उस जगह पे, जिस जगह आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस एरिया के अंदर, तो आप उससे पूछ सकते हो, वो मना नहीं करेगा आपको। वो कई ऐसा होता है कई बार जिम में ऐसा मोबाइल पे कोई ट्रेनर अगर लगे हुए हैं, फिर नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मली कोई मोबाइल में लगा हुआ है तो उसके बाद जाने में हिचकता है आदमी कि यार ये तो बिजी है, इनको पूछूंगा नहीं, या फिर वो किसी दोस्त के साथ बातें आते कर रहे हैं खूब देर तक, तो कई हिचकते हैं। ऑफकोर्स इवन करना चाहिए जाके, आप सही बोल रहे हो। हाँ, नहीं, आप सही बोल रहे हो कि करना चाहिए। और मतलब जितनी बार मैं भी गया हूँ किसी और बात करी किसी भी ट्रेनर से, वो बहुत अच्छा आंसर दिया है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट मेरा हाँ, आइस ब्रेक मतलब आई थिंक आइस ब्रेक होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, फ्रॉम द वन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस। मतलब चलो अगर मैं मान लो मेरे में खूब एटीट्यूड है, मैं ईगो में जा रहा हूँ जिम के अंदर और मेरे साथ 3 दोस्त भी जा रहे हैं, बट वो जिम को अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो आई थिंक जो भी ट्रेनर है वो हर जो भी बंदा वहाँ पे अंदर जा रहा है सबको एक बार ग्रीट तो करे, स्माइल करे हर किसी पे। डेफिनेटली। एक्चुअली आपको आपको यूरोप कल्चर पता है जिम के बाद? हाँ, वहाँ आपको कोई जनरल ट्रेनर नहीं मिलेगा। आप जाओ, अपनी मेंबरशिप लो और आप जो वर्कआउट करना है वो करो। ये कॉन्सेप्ट अपने इंडिया के अंदर है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत जनरल ट्रेनर मतलब जनरल ट्रेनर मतलब कि आपको कोई गाइड नहीं करने वाला नहीं होगा। आपको अगर नहीं यार, ऐसे आपको तो ट्रेनर हायर करना पड़ेगा। नहीं आपको मैंने उसके अलग से पे करना पड़ेगा, ये है। नहीं, मैं वहाँ पे 2-3 साल किया था जिम, और मोर देन लाइक 20-30 अलग अलग जिम में गया हूँ। वहाँ पे भी काफी 10-10 20-20 ट्रेनर्स रहते हैं जो रहते हैं वो, लेकिन वो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं जो पर्सनल क्लाइंट को अटेंड करते हैं। हाँ, वो चीज रहती है। जैसे मैं अगर मेरा कोई क्लाइंट है तो मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ सेशंस के ऊपर आते हैं कि मेरा 1 घंटे का सेशन है तो मैं अपना ट्रेनिंग कराने चला गया। तो वो चीजें रहती हैं, बाकी उस तरीके से नहीं मिलेगा आपको। फ्रंट डेस्क के ऊपर स्टाफ मिलेगा, बट इंडिया के अंदर अपने ये बेस्ट चीज है कि आपको जनरल ट्रेनर भी मिलेगा जो आपका बीएमआई, बीसीए टेस्ट वगैरह और फिटनेस टेस्ट करेगा, फिर आपका शेड्यूल कार्ड भी बनाएगा और आप पूछ भी सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए और जो फ्री है ना, और वो आपको गाइड भी करेगा। ये चीज क्योंकि इंडिया में नहीं है, क्योंकि लोग फिटनेस में इतना ज्यादा है नहीं, तो उनको आइडिया भी नहीं है कि वो स्टार्ट भी कहाँ से करें। तो अगर ट्रेनर सब लोग अपने अपने क्लाइंट में बिजी है, नॉर्मल कोई इंसान आएगा तो उसको अगर कोई नहीं मिले बताने के लिए कि आपको शुरू भी वार्म अप भी कैसे करना है, तो वो इंसान कभी जिम जाएगा ही नहीं। तो मैं इसीलिए मैंने क्या करा, जब मैं 2000 मैंने स्टार्ट किया था 2013 के अंदर इस फील्ड के अंदर, तो मैंने यही प्लान किया था कि हम लोगों ने जब भी न्यू मेंबर कोई आता था तो उसका हम पूरा टेस्ट करते थे, उसे 7 डेज हम लोग गाइड करते थे, कि उसे पूरा शेड्यूल समझाते थे, मशीन से एक्सप्लेन करते थे कि किस तरीके से करना है, एल्बो पोस्चर क्या रहेगा, वो काफी सारी चीजें हम लोग उन्हें क्लियर करते थे।
ये चीज़ तो कि मैं बहुत लोगों को इसलिए सुनता हूँ, मुझे कई ऐसे बहुत मेरी ऐसे लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं, लड़के जो फ्रेंड्स हैं जो कि थोड़े फिटनेस में ज़्यादा नहीं है, ओवर वेट हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, वो सबसे पहले उनका यही है कि यार ध्यान नहीं देते कोई। तो जैसे वो बोलेंगे कि यार किसी जिम में जाएंगे, बोलेंगे कि यार कोई ध्यान नहीं देता, फिर बार बार पूछो एक एक्सरसाइज, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो भी छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि यार कोई हेल्प नहीं कर रहा, या फिर मेरे को पीटी लेनी पड़ेगी तभी मुझे कोई हेल्प करेगा, तो उनको फिर लगता है कि यार ये बजट में नहीं है, महंगा है, जो भी है। तो फिर इस मोटिवेशन, पहले उनको मोटिवेशन है जिम जाने का, कोई उनको दे भी रहा है तो वो जाके बोल रहे हैं कि यार कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो फीमेल्स मोस्टली वापस से आते हैं, उनको मन नहीं करता कि वो आगे दोबारा जाएं भी। तो ये वाली चीज़ जैसे ये फीमेल की बोल रहा है अपन ने, फीमेल्स का स्पेशली मैंने भी ये नोटिस किया है कि इंडिया में लड़कियां एक तो जिम कम जाती है कंपेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड नहीं, कंट्रीज। इंडिया के अंदर नहीं। मतलब आप मेट्रो सिटीज के अंदर जाओ, आप मुंबई। नहीं, अगर उनको उधर से कंपेयर करोगे आप, अमेरिका, यूरोपियन, उनसे कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम जाती हैं। और जो जाती हैं वो स्पेशली वो ज़्यादा फोकस करती हैं कार्डियो पे इंस्टेड ऑफ मसल ट्रेनिंग। तो वो तो ही उनको ऐसा कम करना है, हाँ। यही देखा है। हाँ, वो एक्चुअली उनको क्या है कि सिर्फ वेट लूज करना है। हाँ, तो आप उनको बताओ, एक जो नॉर्मल कॉलेज में लड़की है वो जा रही है तो उसको बताओ कि तू जाके जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकती है। कुछ मिथ्स जो आप हाँ, break करना उनको चाहो, लगता है ना कि जिसमें मेरे, हिसाब से हाँ, मेरे को लड़का नहीं बनना। जिसको जिम करना है, तो आप कोई मिथ्स जो कि उनको बिलीव है कि जो गलत है, आपके हिसाब से अगर आप क्लियर कर पाओ, जो देखेंगी लड़कियां वो भी एक्चुअली क्या है कि नो डाउट तेरी गर्लफ्रेंड्स तेरी भी। कि वो तो जाती है। मेल के कंपैरिजन में ना फीमेल्स के अंदर मसल परसेंटेज कम होता है, ओके, ठीक है, बट उन्हें स्ट्रेंथ करनी चाहिए, वर्कआउट्स करनी चाहिए। आप बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, आप पुशअप्स करो, आप पुलअप्स करो, ओके, आप प्लैंक वगैरह और काफी सारी वर्कआउट्स हैं वो कर सकते हो। बट आप सिर्फ कार्डियो के लिए जा रहे हो तो आपको वो बेनिफिट नहीं देगा। स्टार्टिंग के अंदर आपने, मैं फर्स्ट टाइम जिम जा रही हूँ, ठीक है, और मैं गई और मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, 3 किलो वेट लूज मिल जाएगा, बट आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे कि आप अपने बॉडी को लेकर के, आपकी बॉडी टोन है या नहीं है, वो काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, फंक्शनल ट्रेनिंग भी जरूरी है और कार्डियो भी जरूरी है, बट आप इक्वली ट्रेन करो। तो इफ आप एनी strength भी गर्ल, करो। कोई भी लड़की देख रही हो ये, कल से जाओ जिम एंड स्टार्ट डूइंग मोर स्क्वाट्स, मोर स्क्वाट्स। ये चीज़ भी आप बताओ कि क्या नॉर्मली की लड़कियां सिर्फ लोअर बॉडी ज़्यादा ट्रेन करती हैं, हमने नॉर्मली इनको पसंद भी इनको ज़्यादा ही आता है, उनको अपर बॉडी ट्रेन करने में बहुत एक्चुअली ये क्या ट्रेंड है, जो स्टार्टिंग में जो लड़के होते हैं ना, वो अपर बॉडी ज्यादा वो train चेस्ट करते मारते हैं, हैं, वो अपर बॉडी ज्यादा ट्रेन करते हैं चेस्ट, और वो लेग से डरते हैं। और फीमेल्स क्या होती है कि वो लेग ज्यादा ट्रेन करती है और अपर बॉडी से डरती है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। आपको लगता है common है। सोशल मीडिया की वजह से हुआ है ये नहीं, सोशल मीडिया लड़कियों के लिए? नहीं, माइंडसेट है, आप बताओ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या क्यों ऐसा है लड़के और लड़कियों में ये चीज़? या एक्चुअली रीजन क्या है ना कि जो मेल बॉडी टाइप होता है ना, वो वी शेप में होता है, यानी उनके विंग्स बड़े होते हैं। ओके। और जो फीमेल का जो बॉडी टाइप होता है वो ए शेप में होता है, आपने देखा होगा। तो वो चीज रहती है, तो इसलिए वो ये देखते हैं कि हम लोग सिर्फ लेग्स करेंगे तो क्या पता हम लोग शेप में आ जाएं, और वो सारी चीजें रहती हैं। बट ऐसा भी होता है नॉर्मली कि स्ट्रेंथ भी ज़्यादा लड़कियों के लिए लेग्स में स्ट्रेंथ भी वो अच्छी कर पाती हैं, और लड़के अपर बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ कर पाते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है। भाई, बॉडी अगर आपकी बैलेंस्ड ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। बैलेंस कब रह सकती है? जब आप इक्वली ट्रेन करोगे हर बॉडी पार्ट को। बॉडी पार्ट तो है ही, आपके लेग्स भी हैं, बिना लेग्स के तो आप चल भी नहीं सकते ना। तो बहुत जरूरी है, आपको लेग्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे, आपको आर्म्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे, आपको शोल्डर भी ट्रेन करने पड़ेंगे, आपको चेस्ट और बैक भी ट्रेन करने पड़ेंगे। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ एब्स ही एब्स करते रहते हैं कि एब्स आ जाएंगे, वो चीज भी पॉसिबल नहीं। ऐसा होता नहीं है ऑफ कोर्स कि एब्स तो ऐसे तो आएंगे। ठीक है, तो मिक्स में ये हो गया कि ठीक है, लड़कियों के ऑफ कोर्स मसल मास लड़कों से कम होता है, पर उनको फिर भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। करनी चाहिए। एक सबसे बड़ा मिथ जो मेरे को पूछना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एंड फिटनेस। तो भैया तो इसके बाद में पूछना ना, इस चीज को खत्म होने के बाद। किस चीज को? ये लड़कियों वाले मिथ्स को। अरे बहुत बड़ा चल गया, अभी लोग स्किप करने लग जाएंगे फिर। इंपॉर्टेंस इस वाले पे सब ज्यादा देखेंगे, अभी ज्यादा सबके कान खड़े हो गए, सेक्स सेक्स सेक्स, तो अब सबके कान खड़े हो गए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एंड फिटनेस, वो हैंड इन हैंड जाते हैं कि फिट रहोगे तो ज्यादा लास्ट करोगे बेड पे, या नहीं? यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या बता। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, वो एक अपना उसका अपना अलग मजा है, वर्कआउट का अपना अलग मजा बट वो हेल्प करता है बेसिकली। बीइंग है। फिट हेल्प तो करता ही है, हाँ। देखो हेल्प तो करता ही है वो चीज। किस वे में हेल्प करता है? बाप दादाओं के टाइम के जमाने का वो नहीं है ना, सेक्स नहीं है हाँ, हाँ कि हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ। वो चीज है, वो डिपेंड करता है आपके स्टेमिना के ऊपर और काफी सारी चीजों के ऊपर। तो आपको फिटनेस बेसिकली करनी चाहिए, इट विल हेल्प यू ओनली। हाँ, तू help तू बता, तू काफी टाइम अनफिट था तो तेरी परफॉर्मेंस कैसी थी?
जब तू ऐसे बहुत अनफिट था, जब शोल्डर इंजरी हो गई थी। मैं कैमरे पे ही वाली बातें नहीं करता हूँ। अच्छा। आई लर्नड इट फ्रॉम यू क्या? कि कैमरे पे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। पर ऐसे ये क्वेश्चन पूछने के ये काफी ऐसा टॉपिक चलता है ना काफी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कि मास्टरबेशन विद ऐसा फिटनेस, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मास्टरबेट करके जिम नहीं करना चाहिए, तुम छोड़ ही दो पूरा, और इफ यू आर डूइंग यार, लिफ्टिंग वेट्स या हैवी कुछ भी तो मास्टरबेट वगैरह करना छोड़ दो एकदम। तो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप अगर सुबह से शाम तक ही मास्टरबेशन कर रहे हो तो फिर वो चीज गलत है। ठीक है, वीक में 1 या 2 बार कर रहे हो, आपके पास में बंदी नहीं है और आप कर रहे हो, ठीक है, चलता है। मेजॉरिटी ऑफ हाँ। केसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलता है, बट ऐसा नहीं है कि उससे आपका मतलब कुछ भी चीज ज्यादा करोगे तो इट वो आपको, हाँ, बट ऐसे वो जितना वो टेस्टोस्टेरोन जितना आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है उतना ही करेगी ना, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकती यार। आप उससे ज्यादा निकाल रहे हो, मेहनत आप करोगे, कर रहे हो, हाँ। मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज गलत है। जैसे जो नॉर्मली लोग हेवी लिफ्टिंग के लिए वगैरह जाते हैं तो दे रिक्वायर ऐसा टेस्टोस्टेरोन को चाहिए होता है, तो इफ दे मास्टरबेट बिफोर अ वर्कआउट तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं? किसी को यार heavy- मैं तो ये मेरे से तो कभी इस तरीके से वर्कआउट नहीं होता। हाँ, जो भी नॉर्मल है लोग यार आप लोग हाँ, थक जाओगे। ऑलरेडी आप थक चुके हो ना, आप ऑलरेडी थक चुके हो, तो फिर आप वर्कआउट कैसे कर लोगे? आप अपने आप को इंजर्ड करोगे और कुछ नहीं करोगे, फिर आप वो ईगो लिफ्टिंग करोगे, काफी सारी चीजें करोगे और फिर फोकस्ड भी नहीं रहते। तो ये ईगो लिफ्टिंग से मेरे को याद आया कि आजकल सारी रील्स इंस्टाग्राम पे इज अबाउट ईगो लिफ्टिंग। कोई अगर 1 रेप मैक्स 300 280 220 से डेडलिफ्ट मार रहा है गलत गलत उल्टे सीधे शेप से, तो आप क्या सोचते हो कि ईगो लिफ्टिंग फिटनेस इंडस्ट्री में कितनी आजकल की जनरेशन में कितनी खराब है? यार देखो, ईगो लिफ्टिंग पहली चीज तो करनी ही क्यों है? आपको ना वेट लिफ्टिंग करनी है ना बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फिर आपको ईगो लिफ्टिंग करनी क्यों है? आपको इतना हेवी वेट जाना ही क्यों है कि आपकी बॉडी उसे लिफ्ट ही नहीं कर सकती, उठा ही नहीं सकती? आपको इतना हेवी स्क्वाट्स क्यों मारना है कि आपकी बॉडी उसे उठा ही नहीं सकती? आपके जॉइंट्स आपको उठा ही नहीं सकते। आप 6 महीने बेड रेस्ट पे चले जाओगे। एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि आप आज आपने 10 किलो से अगर स्क्वाट्स मारे तो आप नेक्स्ट डे आप 12.5 कर लो। उनको लगता है कि तभी 15 बॉडी कर लो। बढ़ेगी, वो मिथ आप कैसे हटाओगे? उनको लगता है कि यार हेवी नहीं उठाएंगे बहुत एक्सट्रीम 1 रेप 2 रेप तो तब उनका हाइपरट्रॉफी या उनकी जिप बॉडी यार वो एक्चुअल रीजन क्या है ना कि वो एक गेम है, ठीक है। वो बॉडी बिल्डिंग आ गया, वेट लिफ्टिंग आ गया, वेट लिफ्टर जितने भी है ना उनको देखना, Power lifters। हाँ, पावर लिफ्टर चेक करना, उनका वो गेम है। आप आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो या आप कहीं 8 आवर्स की आप टेबल के ऊपर शिफ्ट आप कर रहे हो, तो फिर आप कैसे कर लोगे वो सारी चीजें? तो आप इंजर्ड ज्यादा हो जाओगे, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप अपना वर्कआउट करते जैसे हाँ। वीडियो के लिए पावर लिफ्टिंग और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी कर सकता है, वेट लिफ्ट कर सकते हो। अगर ईगो पे बात आ गई तो मैं भी कर सकता हूँ 250 किलो की डेड लिफ्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को इंजर्ड कर लूँ कि ईगो के चक्कर में। हाँ, बिकॉज वो फिर मैं 6 महीने साल भर बेड रेस्ट पे चला जाऊंगा, फिर मेरे को डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आप अब वर्कआउट नहीं कर सकते और ये नहीं चीज नहीं कर सकते, वो चीज गलत है। कि वो एजुकेशन की थोड़ी कमी है। लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि 200 उठा रहा है तो मैं भी उठा लूंगा, तो ये नहीं देखते कि उसने बहुत साल प्रिपेयर किया होगा, फाउंडेशन रखी होगी, बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी कोर स्ट्रांग है, सब कुछ, तो उसके बाद जाके वो करेगा। लोग सिर्फ वही देखते हैं कि बस एक क्लिप कि मैं भी कर सकता हूँ, साइज मेरा भी है। डेफिनेटली। ईगो के साथ में काफी लोग आपके जिम में ट्राइपॉड लेके भी घूमते होंगे। दिखा कंटेंट क्रिएटर्स, ये तो काफी wanna be content creators, which is not wrong। अच्छे से बनाओ कंटेंट जितना बनाना है, हाँ, नहीं नहीं, बट बहुत जरूरी भी है आज के टाइम पे। जो आई उसके रहे हैं टू मेक कंटेंट, उनके लिए आपकी क्या राय और ओपिनियन है? काफी उसके अंदर 50-50 रहता है। कुछ लोग रहते हैं जो वर्कआउट भी प्रॉपर करते हैं उसके अंदर, और कुछ लोग रहते हैं जो वर्कआउट नहीं कर पाते, मतलब मैं उसमें ये रहता है। हाँ हाँ, तो आप ट्राइपॉड लेके आप घूमो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जस्ट कि ऐसा थोड़ा थोड़ा सेट मारा, एक सेट की वीडियो बन गया और फिर आप यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, वो चीज ठीक है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। अगर आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को तो काफी अच्छा है। बट अगर पूरा क्राउड ही ट्राइपॉड लेके आने लगे, नहीं, but कुछ- मशीनें कम पड़ जाएगी। नहीं, फिर तो जिम हो ही नहीं पाएगा। हाँ, कुछ होते भी आप नहीं हैं कर सकते। ट्राइपॉड लेके घूमते हैं, मतलब लगा दिया खुद का बेंच पे, फिर अरे भैया थोड़ा सा उधर होना, मैं बेंच मारूंगा, एक बार हो जाओ। ऐसे भी काफी नमूने आते हैं। देखो, अगर 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 मेरे इंस्टाग्राम पे अगर 10-15 हजार फॉलोअर्स हो हाँ तो मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास 500 हैं तो फिर मैं ठीक है यार चलने दें। तो अपन पोस्ट भी नहीं करते हैं कि वर्कआउट, हेवी लिफ्टिंग वगैरह और जो भी है। हाँ हाँ, बट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस तरीके से ट्राइपॉड लेकर के आप जाते हो, तो किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वर्कआउट के अंदर, कि कोई और भी कर रहा है वर्कआउट कर रहा है तो आप उसे प्रॉब्लम ना करो, डिस्टर्ब ना करो चीजों को। कभी कभी थोड़ा सा आनंद मिलता है। एक मैंने वीडियो देखा था अभी 2-3 दिन पहले, रणदीप हुड्डा पाजी का। उन्होंने बोला कि मैं
जब फिटनेस का कर रहा था तो मैं क्या करता था, बॉइल्ड चिकन को, देखा होगा वीडियो शायद, बॉइल्ड चिकन को ग्राइंडर में डाल के, पानी डाल के, फेंट के पी जाता था। ये कौन सा शेक है? ये कौन सा शेक है? मैं तो सोच के वो हो रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके क्या ओपिनियन है आपके इस बारे में? यार देखो, करने वाले जो लोग होते हैं ना वो करते हैं। जब हम लोगों ने इस फील्ड के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो काफी लोग ऐसे थे जो सिर्फ एग्स को फोड़ते थे और वो पी जाते थे। तो वो चीज भी गलत है। आप उसको स्मेल कितना मारता है। हाँ हाँ एग आपने अगर, तो स्मेल भी काफी करता है। तो वो लोग पीते ही थे। हाँ हाँ। मिल्खा सिंह, वो मूवी में होता है ना कि वो अंडा दूध के अंदर अंडा डाल के फेंट मिल्खा सिंह तो फिर But बहुत पुराना यार, हो गया, लेकिन हाँ, अभी के मैं तो 10-12 साल अंडे पहले तो की फिर बात भी बता चल पी लिया, वो इतना सा लिक्विड है तो चिकन जैसी जो ऑलरेडी एकदम पूरा मांस, पूरा मीट है, वो तो उसको ग्राइंडर में डाल के फेंट रहा है, उसको लिक्विड बना रहा है और फिर पी रहा है। कैसे? सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे ऐसे आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर वो लोग खाते ही हैं। वो एक लीवर किंग करके। लिवर किंग। उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, कोई ओपिनियन नहीं है। नहीं नहीं, बताओ बताओ, क्योंकि मैंने भी उसकी जर्नी काफी थोड़े टाइम फॉलो की थी, जब उसका राइस से लेके जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। बट हाँ, सब false वैसा नहीं कर पैसे- सकते ना, अलग अलग टाइप के हैं। कुछ वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं। पर उसने जो उसकी जो कंट्रोवर्सी हुई ऑफ एंड में कि स्टेरॉइड, उसने पहले बोला था कि मैं नहीं लेता, एंड में पता चला कि वो बट यार, कोई भी अगर कोई बंदा उसको देख के बिलीव कर रहा है ना कि ये स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा है, इसने नेचुरली बनाया, तो वो बंदा ही पागल है, वो बंदा ही स्टूपिड है। यार देखो, रीजन क्या होता है कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग कर करके या फिर डाइट फॉलो करके आप उस शेप के अंदर आ जाओ, बॉडी बिल्डिंग, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग वाली शेप के अंदर आ जाओ। हाँ, एक्सट्रीम वो पॉसिबल नहीं है, एलीट लेवल पे आके। है ना। वो चीज सिर्फ पॉसिबल है तो फिर उसमें ये रहेगा कि आपकी बॉडी बहुत लीन होगी, बहुत लीन होगी, लेकिन आप श्रेड हो गए। और पर उसका तो साइज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब he's a हाँ, huge तो guy। वही चीज है ना, उसने अपने हार्मोन्स के साथ में पर उसने छेड़छाड़। apologize किया। हर वक्त आपने भी देखा तो उसने apologize किया बाद में, क्योंकि इतने सालों से जो उसकी पर्सनालिटी थी सोशल मीडिया पे पता था कि वो liver हाँ, उसने apologize- खाता है जो भी। हाँ, फिर liver। end में लोगों ने फिर पता होता जो भी लगाया इसके टेस्ट वेस्ट से कि भाई ठीक है, इसने खुद फिर अग्री किया कि ठीक है मैं स्टेरॉइड लेता था, मेरी गलती थी, मैं लोगों को झूठ बोला था बहुत साल से। तो इसने ऐसा अपॉलॉजी पोस्ट डाला कि आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू और ऐसे ऐसे। बट स्टिल उसका मैसेज अच्छा था कि टू गो आउट इन द सन, कि तुम मेहनत करो, पूरे दिन रात करो। हाँ, गो बैक टू द ओल्ड एज। हाँ, कि मैसेज अच्छा था। बस वही बात हो गई ना एंड्रू टेट की या फिर तरुण गिल की, कि तरीका गलत था, मैसेज सही था कि मेहनत करो, बाहर बट निकलो। ठीक है, लोग स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब एक बार छुपाते हैं कि मैंने इस तरीके से बनाया, तो लोग फिर वो उसके पीछे भागने लगते हैं ना, तो फिर बाद में वो क्लियर भी हो जाता है काफी सारी चीजें। बट छुपाना नहीं चाहिए, कोई भी चीज आपने ली है, करी है। हाँ, अपन ने स्टेरॉइड्स की बात करी अभी, है ना। तो स्टेरॉइड से ही काफी जिम्स में होता है कि वॉशरूम में जाके स्टेरॉइड्स लग रहे हैं, काफी वॉशरूम के अंदर वो, हाँ, और वो लगे हुए होते हैं कि दिस इज नॉट अलाउड हियर, अगर तुम मिल गए करते हुए तो तुमको निकाल देंगे यहाँ से। तो ऐसा मतलब ये हो क्यों रहा है? ट्रेनर्स करवा रहे हैं, मतलब बिजनेस ये क्या हो रहा नहीं है? करवाते हैं आजकल, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी काफी चलती है। ठीक है, या जैसे बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर इसे कुछ कोई कंपटीशन प्लान करना है तो वो लोग लेते हैं। अब उसके अंदर आप उन्हें रोक नहीं सकते। वो बट नहीं, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं कि यार मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। आप बताओ कि जो लोग बट आप ऋतिक रोशन नहीं बनोगे। हाँ, अगर आपको 1 महीने वर्कआउट करते हुआ या 2 महीने हुए हैं, आपको 3 मंथ्स हुए हैं, तो आप ऋतिक रोशन तो नहीं बनोगे। ऋतिक रोशन बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए। 40-50 साल में बना है। नहीं, वो डेडिकेशन चाहिए और आपकी डिसिप्लिन चाहिए। आप डाइट क्या लेते हो वो डिपेंड करता है, और काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मसल मास गेन करने के लिए नेचुरल वे के अंदर बहुत टाइम लग जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। और आप स्कूल जाते रहो, कॉलेज के अंदर हो तो कॉलेज जाते रहो, बट आप वर्कआउट भी करते रहो। पर जो लोग फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशंस मतलब खेल रहे हैं हाई लेवल पे, एक्सट्रीम अच्छे गुड लेवल पे, एलीट लेवल पे, वो लोग स्टेरॉइड्स अगर ले रहे हैं तो एक बार के लिए आप समझ जाओगे कि यार इनको नॉर्मल से ऊपर जाना है। मतलब एक उनका बार हिट हो गया ऑफ पीक, देन दे हैव टू पुश ऊपर कि मेरे Definitely. को 5-10% लोगों में जाना है, तब वो लोग लेने अलग बात है। पर आजकल तो लोग वो ले रहे हैं जिनको एवरीडे काम करने वाले लोग हैं। Actually, वो कोई नहीं कॉम्पिटिशन एक्चुअली Photos काम के के लिए लिए। नहीं। उसमें से क्या होता है कि मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस के अंदर आकर ले तो लेते हैं, बट वो दो सीरीज लगाते हैं, उसके बाद में फिर वो खराब ही जाता है ऑलमोस्ट। क्या ड्रॉबैक्स आपने देखे हैं पर्सनली खुद से कि जिनने स्टेरॉइड लिया हो और उनके साथ ये चीजें हुई? देखो, अगर कोई कंटिन्यूअसली उसे ले रहा है ना, तो उसकी खुद की तो स्ट्रेंथ खत्म ही हो जाती। वो डिपेंड हो जाता है स्टेरॉइड्स के ऊपर। ओके, तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, आप डिपेंडेबल आप हो जाओगे। और फिर आप हार्मोन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो ना, बॉडी हार्मोन्स के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। और क्या हो सकता है? मतलब लोगों के आजकल स्किन पे इशू हो जाते हैं। यार, आप अपनी एज से बड़े दिखने लग जाते हो। ओके, आपकी एज आपकी 18-20 साल की है और आप दिखोगे 26-28 साल।
तो वो चीज़ भी गलत है। आपको अभी रियलाइज नहीं होगी, लेकिन आपको 10 साल बाद में रियलाइज होने लग जाएगी वो चीज़। आपके बाल झड़ जाएंगे, हाँ, बालों का भी काफी इशू है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अपने तो ऐसे ही चढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके जॉइंट आपकी 28-29 साल की एज के अंदर आपके जॉइंट खराब हो जाएंगे, तो कोई मतलब और नहीं। सेक्स लाइफ में भी काफी फर्क पड़ता है शायद। बहुत फर्क पड़ता है, खराब खराब तो होता ही है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, तो आप नेचुरल वे के अंदर तो हो नहीं, आप अलग से बाहर से आप अपनी बॉडी के अंदर आप टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी फिर प्रोड्यूस ही क्यों करेगी जब आप बाहर से ले रहे हो तो। और मतलब अगर कोई इंसान एक बार के लिए ले रहा है और उसने फिर बंद कर दिया, तो क्या वो वापस हेल्दी की तरफ आ सकते हैं, या फिर उनको मतलब अगर कुछ खराब हो गया तो मतलब वो हो गया? नहीं नहीं, वो रिकवर कर जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने टाइम तक लिया है और किस तरीके से लिया है। वो और काफी जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी मतलब परफॉर्म करने के देखो, लिए, सबका- उनके लिए आप क्या क्या बोलना चाहोगे? पीपल वो जो इन्फ्लुएंस होके ही ले रहे हैं बस स्टेरॉइड्स वगैरह। यार, जिसको इस फील्ड के अंदर आगे नहीं जाना है, और ये बॉडी बिल्डिंग या फिर उनको शेरू क्लासिक हुआ और बाकी इस तरीके से जो भी बड़े इवेंट्स वगैरह हैं वो प्रोग्राम नहीं करने हैं आगे जा करके, तो उनको नहीं करना चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं या फिर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर या फिर इन चीज़ों के अंदर, तो उन्हें नहीं मैं नॉर्मली यहाँ पे कोक रखता हूँ, है ना। आज आप आ रही थी तो मैंने हटा दिया। आज आई एम अगेंस्ट कोक। मैं तो पीता हूँ, बोला आज पारी रखेंगे सिर। देखो, पीता तो मैं भी हूँ, हाँ ठीक है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हाँ हाँ। लोग आते हैं, कई मेंबर मेरे पास में आते हैं कि सर मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ। ड्रिंक करो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लिमिट के अंदर एक छोटा सा पैक भी ले सकते हो, 30 ml ले सकते हो। अगर आप चाहो कि आपको पूरी बोतल ही खत्म करनी है, तो फिर आपको एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। आप स्मोक करते हो हाँ, रेगुलरली या फिर रेगुलर। ओके। आपको कुछ लगता है कि फिटनेस वाले लोगों के लिए आप उनको गलत चीज़ है, बट मैं 11th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्यों? तो वो हम ये लोग, तो रणवीर वो वीर वैसे क्योंकि हम लोग स्कूल के अंदर क्या होता था कि सिर्फ मैं अकेला जिम जाता था, ओके। बाकी मेरे साथ वाले कोई जिम नहीं जाते थे। तो इस वजह से तो फिर मैं बैठा बैठा बस एक सिगरेट स्टार्ट की। तो आपको ऐसे कभी फिटनेस के बीच में लगा कि यार फिटनेस नहीं कर रहा हूँ, सिगरेट से मतलब सही नहीं है, मतलब बंद करनी पड़ेगी बीच में? यार देखो, मेरे को बॉडी बिल्डिंग में जाना नहीं है, ठीक है। मेरे को फिटनेस, मेरे को रियलाइज जब होता है जब मैं लेग्स करता हूँ जिस दिन, उस दिन मेरी हार्ट बीट हाई होती है, ठीक है, और मेरे को सांस नहीं आ रही होती, ऑक्सीजन ही नहीं ले पाता हूँ मैं। तो बहुत गलत चीज़ है ये, बट ट्राई करेंगे छोड़ने की। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप भी सबको बोलना चाहिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पर मेरे को ये कंपटीशन से एक चीज़ याद आई कि जो शेरू क्लासिक या फिर जो भी इंडिया में अच्छे लेवल कंपटीशन होते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग खेलते हैं वो बाद में थोड़े साल बाद गालियाँ देते हैं बहुत कि यार क्या खराब इंडस्ट्री है, पैसे नहीं मिलते, प्राइज नहीं मिलता, बिकॉज जो वहाँ तक पहुँचने की मेहनत है नॉर्मल लोगों के लिए, पैसा, एफर्ट, जो भी वो जिस चीज़ से थ्रू जाते हैं, आपको लगता है कि इज इट वर्थ इट? क्योंकि इंडिया में इतना अच्छा कुछ पे नहीं करते हैं, जहाँ जीत भी जाओ आप, तो लोग क्यों करते हैं फिर भी? यार देखो, रीजन क्या होता है ना कि सबको अच्छा दिखना पसंद है, ठीक है। फिर वो अच्छे दिखने के चक्कर में उन्हें पता नहीं चलता कि वो लोग चले जाते हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है। और आप प्रोटीन के डब्बे खा रहे हो 8-8 हज़ार रुपए के, आप अर्न कर रहे हो 20 हज़ार रुपए, कमा 20 हज़ार रुपए रहे हो, लेकिन आप डब्बे खा रहे हो, वो चीज़ गलत है। फिर आपके ऊपर फैमिली प्रेशर आता है, फैमिली का लोड आता है, तो फिर एवरेज बॉडी बिल्डिंग बंदा कोई अगर शेरू क्लासिक खेल रहा हो, उसको महीने में कितना खर्चा आएगा आपके हिसाब से? या उसके, अगर मैं बात करूँ तो डाइट, सप्लीमेंट सब मिला के आपके हिसाब से, ट्रेनिंग जो भी, 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख पर मंथ? हाँ, अगर वो इस लेवल पे कर रहा है, इस लेवल पे कर रहा है, उसके स्ट्राइड भी चल रहे हैं, उसका ये भी सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। बट काफ़ी जो लोग हैं वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, तो But- अर्न भी करते हैं। काफ़ी लोग नहीं कर पाते। आज तक इंडिया से मिस्टर ओलंपिक नहीं आया। मेरे को नहीं लगता कि आएगा। क्यों? हम लोगों के जेनेटिक्स अलग है ना, इसलिए वो भी काफ़ी सारी कई चीज़। लोग इसको एक्सक्यूज भी बोलते हैं, तो आपको लगता है एक्सक्यूज नहीं है, सही चीज़ है कि जेनेटिक्स जब तक आपके नहीं है इतने ज़्यादा क्रेजी, तो आप नहीं कर पाओगे? यार एक तो उनका लाइफस्टाइल आपने देखा ही होगा, चेक किया होगा, ठीक है। उनका टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। हम लोगों का क्या होता है कि एक कंपटीशन खेला, 5 दिन के अंदर हम लोगों ने वाटर लेवल डाउन किया, श्रेड हुए और चले गए, वो चीज़ नहीं होती है। वो लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, और जब वो फर्स्ट कंपटीशन फाइट करते हैं या ओलंपिया बनते हैं, ठीक है, उससे पहले उनकी काफ़ी मेहनत होती है, छोटे मोटे काफ़ी उन्होंने इवेंट्स वगैरह जो है
आर्नोल्ड क्लासिक है, काफी सारे इवेंट्स। आपको लगता है अगर गवर्नमेंट अच्छे से इन्वॉल्व हो तो इसमें काफ़ी बेटरमेंट हो सकता है? सेम लाइक फुटबॉल, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तो तभी इंडिया पहुंचेगा वर्ल्ड कप, वरना नहीं पहुंचेगा कभी। इस स्पोर्ट में गवर्नमेंट हेल्प होती है, मतलब मुझे नहीं पता। वैसे तो नहीं होती होगी। एक्सपेंसिव बहुत है ना ये, एक्सपेंसिव बहुत है। वो भी आपसे 1.5-2 लाख रुपए तो मैं आपको इसका बता रहा हूँ ना, इंडिया का जो शेरू आप क्लासिक। हाँ शेरू क्लासिक वगैरह या जो भी आप छोटा मोटा कंपटीशन खेलते हो उसके अंदर छोटे-मोटे के लिए हाँ 1.5 उसके अंदर आपको प्रिपेयर करने के लिए, बॉडी इतनी बनाने के लिए आपको इतना खर्चा आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता कितने है। हुए? 25 लाख रुपए। वो आप जब इस लेवल पे जाते हो तो खर्चा तो आता ही है, क्योंकि आपको बट फिर वो हेल्थ आपको डाइट कितना पे करता है, मतलब यही मेरा पूछने का वो नहीं था pay कि करते हैं, जितना आप खर्च दे रहे हो, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, कि ठीक है नॉर्मली कोई कमा भी रहा है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, जो बहुत रिच है अलग बात है, बट नॉर्मल इंसान कमा भी रहा है इतने रुपए, वो पूरा पैसा इस पे खर्च कर रहा है, बट क्या उसको वो ये इंडस्ट्री या ये पैशन उतना देगा कमा के आफ्टर ही विंस एवरीथिंग या नहीं? ये डिपेंड करता है कमाने वाले के ऊपर कि वो किस तरीके से कमाना चाहता है। तरुण गिल भी कमा रहा है ना, वो तो गलत तरह से हो कि गया, कुछ but भी हो, ठीक है। लेकिन वही चीज है, कमा रहा है ना। शेरू पाजी ने भी कमाया ना, मतलब आपको स्मार्ट होना साहिल खान भी तो कमा रहा है ना। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट होना कैसे पड़ेगा, करना है? बेचना पड़ेगा। क्योंकि आप शेरू क्लासिक में जीतोगे तो क्या प्राइज मनी होता है आपके हिसाब से, क्या प्राइज मनी होता है शेरू क्लासिक का? वही हो गया ना, वापस अपनी पर्सनल ब्रांड ग्रो करनी पड़ेगी। यार देखो मैं इतना फॉलो नहीं करता बॉडी बिल्डिंग को, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता। मेरे को तो लोग बोलते हैं कि आप इस बंदे को जानते हो, इसको जानते हो, इसको जानते हो, मतलब किसी को नहीं जानता मैं। चलो फिर आपको मेरे जिम के पेज के ऊपर भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिटनेस आपका मेन आइडिया है कि फिटनेस प्रमोट करनी है मुझे। क्योंकि बेसिक चीज तो यही है ना, आपकी फिटनेस, ठीक है, उसके अंदर आपकी वेट ट्रेनिंग भी करो, स्ट्रेंथ भी करो, सब कुछ करना चाहिए। बट आप बॉडी बिल्डिंग एक बहुत अलग है, आप और मैं हम लोग कभी जाना ही नहीं है, तो उस जब जाना ही नहीं है तो हम लोग उसके अंदर घुसने की क्यों। हाँ हाँ, तो बॉडी बिल्डिंग अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको छोड़ते हैं, ये नहीं बताओ। इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो बीच के अंदर खुद भी कई बार give नहीं up कर कुछ, देते हैं। हाँ ठीक है, मतलब बॉडी बिल्डिंग अगर उधर इंटरेस्ट नहीं है तो ये बताओ आपके इतने बढ़िया बालों का राज क्या है? यार मेरे इतने बढ़िया बालों का राज, थोड़े जोक्स तो करने चाहिए, बहुत इंटेंस होते जा रहा है, मतलब ऐसे सिल्की सिल्की बाल। अब देखो हमारे तो, जो सिगरेट पीते हैं नॉर्मली वो बोलते हैं ना कि यार सिगरेट मत पियो, बाल वाल आपके खराब हो जाएंगे। यार अपन तो ना सिगरेट पी रहे ना स्टेरॉइड्स मार रहे, फिटनेस भी रख रहे अपने, तो फिर भी नहीं देखो अच्छे। मेरा क्या है कि मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए, मैं अपनी डाइट के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चीट डेज कभी नहीं करते या थोड़ा बहुत? रेयर। हाँ हाँ। बाकी मैं ऐसा कुछ फालतू खाता भी नहीं हूँ, और यही है कि हाँ मेरे को आपका क्या दिनचर्या क्या है खाने में, मतलब व्हाट इज योर, एक दिन में क्या डाइट क्या रहती एक है? दिन के अंदर मैं 4 मील लेता हूँ, ठीक है। 4 मील के अंदर मेरे 2 मील के अंदर चिकन होता है, ठीक है। 1 मील के अंदर मेरे एग्स होते हैं, ठीक है। और मैं रोटी जो सब्जी घर के अंदर सब जो बनती है वो मैं खाता हूँ, लेकिन एक लिमिट की खाता हूँ कि मुझे मेरी जो BMR कितना है उसके अकॉर्डिंग, कि मेरे को कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं, और मैं सप्लीमेंट नहीं लेता, मैं प्रोटीन के डब्बे नहीं लेता, क्योंकि जब मैं चिकन खा सकता हूँ तो मैं प्रोटीन क्यों लूँ। बेस्ट तरीका है। तो वो चीज़ है, जब मैं एग्स वगैरह और चिकन वगैरह खा सकता हूँ तो फिर मेरे को प्रोटीन लेना तो सूट ही नहीं करता। तो ये अच्छे बालों का राज ये है कि अपनी डाइट अच्छी रखो बेसिकली। कल से करते हैं अच्छी डाइट। थोड़ी बहुत सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, वो तो नहीं पीनी चाहिए। हाँ। अगर आप पीते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जिस दिन आप लेग्स करोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि नहीं पीनी चाहिए। अगर अगर खाने से चीज़ याद आई कि इंडिया के खाने में लोगों को ऑफकोर्स जो उम्र बहुत इशू होता है, बाहर लोग जो भी बाहर के आते हैं, हम बाहर देखते हैं, क्योंकि मैं खुद भी यूरोप में गया हूँ तो मैंने वहाँ पे खाने में डिफरेंस बहुत देखा है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे खाने में क्या इश्यूज हैं नॉर्मल लोगों के खाने में? ऑफकोर्स अब आप चिकन एग्स वगैरह तो ऐड कर रहे हो, बट हमारा एवरीडे खाना इज नॉट प्रोटीन। रोजमर्रा के खाने में प्रोटीन है नहीं, देखा जाए तो नहीं घर तो में जो आप बनता है। तो आप उसके अंदर आप जो भी दालें वगैरह खाते हो, ठीक है, उसके अंदर भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन तो होता ही है, ठीक है। आप पनीर वगैरह जो है हम लोग घर के अंदर, दूध वगैरह सबके अंदर होता है, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखो ना, आपको वो सारी चीजें आप ऐड कर लो उसके अंदर, आप पनीर ऐड कर लो। तू जा कर आता है इस क्वेश्चन से? तो ऐसा कि 5 रोटी खाने से बेटर है कि आप थोड़ा बहुत प्रोटीन। यार एक चपाती की, एक नॉर्मल साइज की चपाती के अंदर 102 से 104 कैलोरीज होती हैं। आप 5 रोटी खा रहे हो तो कितनी कैलोरीज होगी? और फिर आप रात में भी खा रहे हो, फिर आप दिन में भी खा रहे हो, आप फिर सुबह भी पराठे खा रहे हो। मैं एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहा था, कोई तो वो फिटनेस का बंदा है, तो वो इंडियंस पे वीडियो बनाता है कि अच्छा। इंडियन लोगों में क्या इश्यूज हैं। तो वो बता रहा था कि इंडियंस को एशियन, मतलब ये एक टर्म है एशियन स्किनी फैट, स्किनी फैट। कि हाँ। हमारे लोग यहाँ पे होते पतले हैं पर सबकी तोंद बहुत ज्यादा होती है और सब थोड़े से फैले हुए होते हैं। जैसे जो भी अपन नॉर्मली हवलदार टाइप के कॉमेडी रोल्स नहीं देखते, लोग सबके पेट ज्यादा होते हैं, तो बोलते हैं कि वैसे ऊपर से वो पतले हैं, मतलब शोल्डर वोल्डर नॉर्मल है पर पेट ऐसा है,
बोलते हैं कि इंडियंस में ये इशू इसलिए क्योंकि उनके खाने में कार्ब्स बहुत एक्सट्रीम हैवी है, चावल रोटी एक्सेट्रा, हाई कार्ब्स हैं, ऑयल ज्यादा है। तो फिर वो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो आप जितना कार्ब्स खाओगे, अगर एक्स्ट्रा में खाओगे, आप फैट एक्स्ट्रा खाओगे, तो बॉडी स्टोर करती रहती है। और फिर उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं जैसे वो इसलिए उनके इतनी बड़ी तोंद होती है। हाँ बाहर फॉरेन में ऐसा नहीं है। मैं जब यार, वो लोग वॉक करते हैं, हम लोग क्या हो गए, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, हम लोग बहुत 100 बड़ा मीटर factor है यहाँ। 100 मीटर भी जाना है ना, तो हम लोग अपनी एक्टिवा या बाइक लेकर के जाएंगे, निकल या कार वहाँ पे लेकर वॉक के बहुत करते हैं, जाएंगे। वो लोग वॉक ज्यादा करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। वॉक करते हैं, काफी बोला। पर वो चीज़ अब मैं खाने में डिफरेंस ये देखा कि जब मैं खेलने वहाँ पे गया था तो हम इसी स्कूल में रुके थे, यहाँ पे खाना हमको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था। तो ब्रेकफास्ट में अगर मैं वो ब्रेकफास्ट 3 महीने खा लूँ ना, तो कोई भी इंसान अच्छा मस्कुलर बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ की ब्रेकफास्ट में एग्स, चिकन, सलामी और पोर्क और ब्रेड, फ्रूट्स, केले, मतलब दूध, ये सब ही था। कुछ भी उसमें तेल या फ्राइड कुछ भी है ही नहीं, सिर्फ ये खाना है। वही चीज है ना, हम लोगों का जो डाइट चार्ट होता है, हम लोग जो डाइट लेते हैं ना, हम लोग जो इंडियंस जो लेते हैं, हम लोगों की जो बेली होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोग या तो कार्ब्स बहुत ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, ठीक है, ऑयल खा लेते हैं हम लोग, और हम लोग समोसे कचौरी वगैरह खाते हैं। मजे तो ठीक है? गरम गरम कचौरी में आते हैं सुबह। ये हेल्दी डाइट नहीं है, ठीक है, आपको टेस्ट आ जाएगा लेकिन आपकी बॉडी के लिए खराब पोहे है। से शुरू करते हैं दिन हमारा, इंडियंस पोहे से जो अपना दिन शुरू करते हैं। बहुत और extreme बेस्ट है। carbs। नहीं वो ठीक है, लेकिन ठीक है, पोहा भी ठीक है, आप लिमिट का खा रहे हो तो पोहा और ठीक है, कुछ लेकिन उसके साथ बाद में ऐड कर लो, अगर आप प्रोटीन जैसा कर्ड कर लिया है कुछ और, तो इट विल बी बेटर। आपको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा ना। और आप चपातियां खा रहे हो और आप कचौरी समोसे कुछ भी कभी भी खा रहे हो, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप सोने से पहले आप कचौरी समोसे खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो वो तो फिर आपकी बेली देगा। बहुत बढ़िया। ये चीज है। आपका जिम कैसा चल रहा है? जिम बहुत बढ़िया चल रहा है। एज अ बिजनेस ओनर, जिम्स वगैरह और ये पूरी इंडस्ट्री कैसी है? देखो, प्रॉफिटेबल कितनी है, प्रॉफिटेबल है, कैसा क्या है? प्रॉफिट इतना नहीं होता है, बट ये है कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपका जिम तो फिर भी प्राइम लोकेशन पे है जयपुर की। लोकेशन पे है, बट कंपटीशन इतना है ना कि आसपास के अंदर अगर आप 400-500 मीटर के एरिया के अंदर भी अगर आप चेक करोगे तो 8 से 10 जिम है। आपको वहाँ एनी टाइम भी मिल जाएगा, आपको लाइफ टाइम फिटनेस भी मिल जाएगा, आपको कल्ट भी मिल जाएगा, आपको क्लच भी मिल जाएगा, आपको क्वांटम भी मिल जाएगा, काफी सारे जिम्स हैं जो तो फिर आप 400 लोगों को मीटर के कैसे area के अट्रैक्ट कर रहे हो आपके जिम तो? वो हमारे जो रेगुलर मेंबर्स हैं, जो हम के ऊपर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं मेंबर्स, उनकी वजह से। ओके। वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली ज्यादा ज्यादा फिर आपकी सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताता है कि आपने क्या अचीव किया। ओके। तो वो सबसे बड़ा पार्ट है कि जयपुर में इतने सारे जिम्स हैं, लोगों के लिए डिसाइड करना इज, दैट्स वन पॉइंट। मेरे को एक और चीज ऐसा पूछनी थी कि एक हमने लड़कियों की ऑफ कोर्स बात कर ली कि उनकी फिटनेस वाली क्या इश्यूज हैं। अब थोड़ी 50-60 प्लस वाले लोगों का थोड़ा सा आप बताओ कि क्योंकि उन लोगों को आइडिया ज़्यादा है नहीं, हम ज़्यादा ओल्ड एज के लोगों को जिम्स में देखते हैं नहीं। तो एक चीज़ होती है, आप उनको क्या क्या बोल सकते हो कि जॉइंट हेल्थ के लिए या फिर बेटर के लिए ओल्ड लोगों को जिम्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उनके लिए स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट है नहीं है, आप क्या बोलोगे? फीमेल्स मेल्स जो भी दोनों, देखो हम क्योंकि वो सोचते हैं कि वॉक कर लेंगे बहुत। जो 55 60 क्रॉस करते हैं ना, तो वो लोग घर में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं लोग, तो उनको एक्चुअली जाना चाहिए वर्कआउट बाहर अपनी सोसाइटी के अंदर। चाहे आप थोड़ा सा योगा करो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वर्क करो, अपनी करना चाहिए। आप बॉडी वेट कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, प्लैंक कर सकते हो, ब्रीज कर सकते हो, वो तो इजीली कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। लॉन्जिविटी में हेल्प करता है लोगों को ऐसा जिम वर्कआउट करना, लोगों को लॉन्जिविटी में हेल्दी ज्यादा टाइम तक रहने के लिए के बोला जाता है। डेफिनेटली जिम के अंदर क्या होता है कि आपके पास में मल्टीपल, आपके पास में इक्विपमेंट होते हैं, वो हर एक बॉडी पार्ट के लिए, हर एक मसल्स के लिए होते हैं। तो जैसे ही हम लोगों की जब एज जाने लगती है, हम लोगों ने जो भी गलत खाया है उसकी वजह से हम लोगों के जॉइंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, काफी सारी चीजों की। इंजरीज हो जाती है। हाँ, तो वो चीज रहती है, तो वो आपको हेल्पफुल रहता है उसके अंदर, मशीन्स के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आप फ्री वेट जो वर्कआउट वगैरह कर रहे हो उसके अंदर तो फिर भी आपको इंजरीज के चांसेस होते हैं, लेकिन आप जो मशीन्स के ऊपर कर रहे हो वो तो आपकी बॉडी के डिजाइन करके बनाई हुई होती है, तो उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसके बाद में ही वो अप्रूवल मिलता है जिम्स की इक्विपमेंट्स को, वो चीजें रहती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर ये टर्म थी ओल्ड लोगों के लिए, सार्कोपीनिया करके एक ऐसा टर्म थी, तो उसमें ऐसा डेफिनेशन लिखी हुई थी कि मसल लॉस बोलते हैं कि ओल्ड एज में जैसे से हम ओल्ड होते रहते हैं तो हमारी मसल लॉस होती है। मसल लॉस इज द थिंग व्हिच कीप्स अस, आपकी मसल लॉस होने लग जाती है, आपकी मसल लूज होने लग जाती है। हाँ,
तो वो इसलिए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे इफ यू डोंट कीप योर मसल्स, तो आपको धीरे धीरे इंजरीज और कभी ये तो फ्रैक्चर्स हो गए, तो ओल्ड एज में बोलते हैं कि और जरूरी हो जाता है कि बहुत जरूरी होता कि है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको आपको ना नेचुरल वे के अंदर प्रोटीन खाते रहो। आपकी लाइफस्टाइल है ना हेल्दी रखनी चाहिए। जैसे अभी आपने जो बताया, हम लोग जो बात कर रहे थे कि कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, ठीक है, और जो यूरोप का आपने कल्चर बताया कि उसके अंदर हम लोगों के ब्रेकफास्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फाइबर भी मिलता है, आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, आपको कार्ब्स भी मिलते हैं, आपको गुड फैट भी मिलता है, और आपको मिनरल्स और ये भी मिलता है। तो diet वो से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, तो वो आपको हेल्प करती है आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक बुक भी है, अभी एक कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई थी, वो लिव टू 100 में जैसे बात भी कर रहा था, लिव टू 100 करके कोई डॉक्यूमेंट्री भी आई है। उसमें एक बंदा होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाता है, घूमता है और देखता है कि लोग, कई ऐसे गांव है वर्ल्ड में 5-6 जगह जहाँ पे लोग 100 के प्लस जी रहे हैं, 90, 95, 105, और ऐसी इनकी एवरेज एज 90 के आसपास है। तो वो जाके देखता है कि उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे वहाँ तो लोग 60-70 में ही बेड पे जा रहे हैं, बेड रिडन हो रहे हैं। तो वो ढूंढता है कि व्हाट इज द रीजन। तो बहुत जगह ये था कि वॉकिंग वाज द बिगेस्ट थिंग, कि लोग एक जगह पूरा अपने चलते शहर में रहते walk हैं। कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं ना वो ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्योंकि सब यूरोप बना हुआ है ऊपर नीचे का। वहाँ देखो ना, उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, फ्रेश एयर मिल रही है, तो वो काफी सारी चीजें हैं। अब आप दिल्ली चले जाओ, आप अपन रह ही नहीं सकते दिल्ली वगैरह के अंदर। चलना, खाना और नहीं तो क्या। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोग जो अपने घर, बुजुर्ग लोग हैं, वो अभी भी अपने घर के काम करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे ही आप अच्छे प्रिविलेज जगह से हो या फिर ठीक ठाक रिच हो, आप काम बंद कर दो सबसे पहले, कि नौकर रखेंगे, काम बंद, कुछ भी नहीं करना। वहाँ के लोग 80 प्लस भी, 85 भी है तो भी अपने फार्म पे काम कर रहे हैं, गार्डन। वो मेंटेलिटी भी है ना हम लोगों की कि है ना, घर का जो बड़ा है ना वो कुछ नहीं करेगा, घर के छोटे करेंगे, आप खुद के काम भी तो नहीं वो चीज है। एक मैक्सिकन ऐसा फार्मर था, उसने ऐसा बोला कि उससे पूछा उसने कि हाउ ओल्ड आर यू, तो बोलता है कि आई डोंट नो। तो बोलता है मेरे को पता ही नहीं मेरी क्या एज है। तो बोलता है कि अंटिल यू नो हाउ ओल्ड यू आर, हाउ विल यू थिंक, लाइक मतलब कि अगर जैसे हमको बोल दिया मैं 30 का हूँ तो आई हैव टू बिहेव लाइक दिस। मेरे को किसी ने बोला मैं 40 का हूँ तो आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, कि मैं 40 में ऐसे करते हैं। बोलता है मुझे पता ही नहीं मैं कितने साल का हूँ। वही चीज है। तो वो बोला कि मैं कैसे बिहेव करूँ, मैं तो वो तो हॉर्स राइड करके आया था, तो ही वाज राइडिंग हॉर्स से दूर से रेस। तो वो आया, मुझे कि हाउ ओल्ड आर यू, आई डोंट नो, मेरे को पता ही नहीं। तो ही वाज लिविंग लाइफ लाइक दिस, कि उसको पता ही नहीं मस्ती। डू एवरीथिंग। वही चीज है, Have fun. सब कुछ करना चाहिए। मजे करो, मस्ती करो। हम लोग तो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं या फिर सोफे पे बैठे रहते हैं, सब 2-4 घंटे हम लोग यहीं निकाल देते हैं बैठे बैठे। और फिर जो हमारा शेड्यूल होता है वो भी ऐसा होता है ना, कि हम लोग अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, 8 आवर्स की शिफ्ट है, तो आपको 4 घंटे कंटिन्यूसली बैठ रहे हो, फिर आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर आप कुछ खाते हो पीते हो, फिर बैठ जाते हो, ठीक है। तो वो काफी सारी चीजें रहती हैं, आदतें थोड़ी सी, आदतें सुधारनी बहुत जरूरी है। ज्यादा कायरोप्रैक्टर की वीडियोस भी बन रहे हैं आजकल, जिसमें वो टक टक हड्डियों को ऐसे वीडियोस में वो नेक पकड़ के और वो टक कर देते हैं, तो लोगों को जरूरत पड़ रही है ना आजकल काफी। काफ़ी तो डॉक्टर्स मतलब फीमेल पेशेंट्स लेके आते हैं ताकि क्लिक हो उस पर। वो गन आजकल वो चल गई, गन्स रख के लोग वो करते हैं, रिकवरी करते हैं। वो थेरा गन्स आ गई, Theraguns। तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बिकॉज पीपल आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज ना, रिकवरी के और ये सब। यार हर कोई टेस्ट करना चाहता है हाँ। कि एक बार ट्राई तो करें, टेस्ट और ट्राई इसी में ही चल रहा है। तो अपन इंडस्ट्री भी इसी पे चल रही है, टेस्ट पे और ट्राई पे इन पे चल रही है। तो बिफोर भी अपन इसको ख़त्म करें, आप जो भी कोई देख रहा हो, एनीवन हु इज वाचिंग, उसको एक फिटनेस लेसन टिप नहीं, पहले कुछ इनसे भी क्या पूछा, दोगे? पूछा ही नहीं। वो क्या? ये भी आप देना, पर मेरे को आपसे पूछना है कि आपका कौन फिटनेस, कोई ऐसा इंसान, फेवरेट इन्फ्लुएंसर कोई हो, एक्टर या कोई बॉडी बिल्डर जिसको आप पैशनेटली फॉलो करते हो क्रेजी लेवल, आपके हिसाब से कि ये बंदा हम पे का फॉरएवर फेवरेट है? यार देखो, ऐसा कोई बॉडी बिल्डर या ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे, बट मैं जो फॉलो करता हूँ, जिसको आप फॉलो करते हो, रोनाल्डो को, ठीक है, उसका जो शेड्यूल और उसका टाइम मैनेजमेंट, क्या रोनाल्डो? अरे मैं CR7 और विराट कोहली। विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली अभी भी है ना, तो इस एज के अंदर वो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि अपनी फिटनेस की वजह से, हाँ हाँ। और वो कहीं ना कहीं वो भी रोनाल्डो को फॉलो करता है। बहुत, उसके कितने इंटरव्यूज में खुद ही बात करता है। कोहली 36 का हो गया ना? 35, 36, और रोनाल्डो 39 का हो गया कल ही, जैसा ही। तो मैं उसको विश करना भूल गया, बट और इस एज के अंदर लोग रिटायर्ड हो जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जितने भी होता है ना, इससे पहले रिटायर्ड हो जाते हैं। क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल, 36, 34, 35, 32 के अंदर तो रिटायर्ड हो जाते हैं लोग। रोनाल्डो को विश कर दे एक बार। हैप्पी बर्थडे रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, आई लव यू। तो लोगों को लगता है कि खेलना बड़ी चीज है, उनको ये नहीं पता कि जो उनका एवरीडे थिंग है, जो उनको करना पड़ता है टू परफॉर्म एट दैट लेवल, वो मुश्किल है। उनका एवरीडे के स्लीप, तेरे को 8-7 घंटे यू हैव टू स्लीप, अच्छा खाना खाना,
रिकवरी करना प्रॉपर, वो मुश्किल है। परफॉर्म करना तो एक पार्ट है छोटा सा कि वो तो आपको 90 मिनट्स तो आपको उसके ऊपर ग्राउंड पे रहना होता है, लेकिन उसके अलावा फिर आपके पास में 24 आवर्स होते हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से प्लान करते हो अपने शेड्यूल को, क्योंकि वो 8 आवर्स की स्लीप भी लेता है ना। हम लोग तो 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आधे घंटे के लिए आके सो गए, तो हम लोग तो प्रॉपरली सो भी नहीं पाते। जो विराट कोहली और जो ऐसे एथलीट्स कर पा रहे हैं इतनी एज में, नोवाक जोकोविच हो गया या जो भी हो गया, वो तभी कर पा रहे हैं बिकॉज उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल इज अलाइन टू जो उनको करना है। ऐसे नहीं कि वो जस्ट बिकॉज वो हैं विराट कोहली या जोकोविच तो वो कर पा रहे हैं, दे हैड टू वर्क, ऐसा बहुत मेहनत करके ही। डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी Extreme है, level. बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी जरूरी है। आपने जो मौज मस्ती कर ली खत्म, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, तो रोनाल्डो तभी जाकर के आप कुछ अचीव कर सकते हो। चलो, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया, बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भी जयपुर से देख रहा हो तो गो टू 7 कोर फिटनेस, मेरा नाम ले लेना स्वप्निल, 0% डिस्काउंट मिलेगा। शो का नाम लेके नो फ्री कूपन्स। नो फ्री कूपन, जाके मेहनत करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस।